हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, साथ में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 20, जिसमें मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ हीट ट्रीटमेंट ऑफ फर्नेसेस। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या क्या करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि मैंने कहा था आपको प्रीवियस में आपके 4 पार्ट करा चुका हूँ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील से जुड़े हुए। 4 पार्ट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं एक वीडियो क्वेश्चंस पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है। साथ में ही मैंने आपका ये हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के लिए भी कंटेंट प्रिपेयर किया। ठीक है, दोनों का कंटेंट मैंने प्रिपेयर कर लिया है इस और मैं दोनों के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। उसके बाद हमारा हीट ट्रीटमेंट जो आपका स्टील्स का हीट ट्रीटमेंट का जितना भी आपका कंटेंट है वो मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। अगर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बचती हैं वो फिर हम बाद में कभी देख लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो हीट ट्रीटमेंट ऑफ फर्नेसेस मतलब ये हीट ट्रीटमेंट जो फर्नेसेस हैं, ये आपका जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, एज़ सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बेसिकली इसमें हमें केवल फर्नेसेस के बारे में जानना है कि कौन-कौन सी फर्नेसेस होती हैं और किस प्रोसेस के लिए कौन सी फर्नेसेस यूज़ की जाती हैं, ठीक है? क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या टेम्परेचर रेंज है, ठीक है? ये सारी क्या उस उन टाइप के फर्नेसेस में होता क्या है बेसिकली, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा आइडिया लेना है। एज़ सच इतना कोई इसमें कंसेप्चुअल नहीं है। ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं कि आपको भैया कॉन्सेप्ट याद करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ रहा है, बहुत हार्ड एंड टफ कॉन्सेप्ट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। तो केवल इसमें मैं क्या करूँगा, आपको कुछ मेन-मेन बातें बताऊँगा। आपको केवल एक बेसिक आइडिया दूंगा कि आपकी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, किस किस टाइप की हो सकती हैं और कौन सी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस किस प्रोसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। ये आपकी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस है क्या। अब मैंने आपको पहले जितनी भी क्लासेस मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट की पढ़ाई, उसमें हमने बताया कि ये इस टाइप का हीट ट्रीटमेंट है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लेकिन वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करा कहाँ रहे हैं, उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के कराने के लिए कोई जगह तो होगी। तो बिल्कुल सही, उनके लिए जगह क्या होती है, फर्नेसेस होती हैं। बेसिकली आप याद कीजिए, सभी बच्चे याद कीजिए कि हमने आपको हीट ट्रीटमेंट के जो जब हमने आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाया था, तो हमने आपको हीट ट्रीटमेंट साइकिल बताई थी कि क्या होती है बेसिकली। तो हमने आपको बताया था 3 आपको स्टेप याद रखने हैं कि कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होता है। सभी बच्चे बताएं एक बार मेरे को, क्या याद आया? याद आया किसी भी स्टूडेंट को? बिल्कुल याद आया, बिल्कुल याद आया सर जी। आपने हमको बताया था कि आपको 3 स्टेप याद रखने हैं कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो। वो 3 स्टेप सर जी होते हैं कौन कौन से, फटाफट आप लिखिए, हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों ने बताया कि सर जी आपका सबसे पहला स्टेप होता है हीटिंग। सबसे पहले हम हीटिंग करते हैं, फिर हम उस टेम्परेचर पर उसको कुछ होल्ड करके रखते हैं और फिर हम उसकी कूलिंग करा देते हैं। जैसा कि हमें स्ट्रक्चर चाहिए उस हिसाब से हम कूलिंग करा देते हैं। आपका अलग अलग रेट पर कूलिंग कराने पर अलग अलग टाइप का हमें माइक्रो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स है जो कि आपके क्या थे, आप कह सकते हो हीट ट्रीटमेंट की जो साइकिल है आपकी, उसमें ये 3 स्टेप थे। अब ये 3 स्टेप हो कैसे रहे हैं, क्या आप कहाँ करा रहे हो, इनको कराने के लिए कोई जगह तो होगी। आप मटेरियल को हीट कर रहे हो तो कहीं हीट करना पड़ेगा, फिर वहां से होल्ड करोगे, फिर कूलिंग कराओगे किसी मीडियम में। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, इनके लिए क्या होती हैं, आपकी फर्नेसेस यूज की जाती हैं बेसिकली। ठीक है, अब हीटिंग करा रहे हो तो मटेरियल को कहीं ले जाओगे, हीट कराओगे। ठीक है, अपने फायर आप आग भी प्रोवाइड कराओगे, फायर भी प्रोवाइड कराओगे। कैसे करोगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कराओगे या आप किसी गैस के थ्रू फायर यूज करो, प्रोड्यूस करोगे या किसी ऑयल के थ्रू यूज करोगे। कैसे, मतलब वो सारे तरीके आपके किस में आ जाएंगे, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस में। तो इन सभी प्रोसेस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस यूज करते हैं। और उसी के बारे में आज के लेक्चर में केवल मैं आपको इसके बारे में क्या दूंगा, बेसिक आइडिया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया एज सच इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। केवल हमको एक छोटी छोटी चीजें जाननी है, पता होनी चाहिए कौन कौन सी फर्नेस होती हैं। उन्हीं सब के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। अब आप ऐसा मत सोचिए कि सर जी क्वेंचेंट आएगा। हाँ, क्वेंचेंट का लेक्चर मैं लेकर आऊंगा। मैंने उसका आपका कंटेंट बना रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरा कंटेंट इसका कल ही बनाया है बैठकर, आपका क्वेंचेंट का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 21 होगा। पहले ये मैं लेक्चर पहले लेकर आने वाला था लेक्चर नंबर 20 के उसमें। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 6 होगा बेसिकली ये, यहाँ पर आपका ये पार्ट 6 होगा, यहाँ पर इसको पार्ट 6। तो ये पार्ट 6 होगा आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील का। उसके बाद आपका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव प्रिपेयर दी कंटेंट, मैंने कंटेंट बना लिया है। इसको मैंने सबसे पहले मैंने यही बनाया था क्वेंचेंट का, लेकिन बाद में कुछ बच्चों का क्वेरी आया कि सर जी हमको हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस बता दिया जाए। क्वेंचेंट भी ज़्यादा देखो मैंने बताया,
ये भी ऐसे से आपका कोई भी ज़्यादा कोई थ्योरेटिकल मतलब आपका कंसेप्चुअल नहीं है। इसमें भी थ्योरेटिकल है कि कौन-कौन से कोएफ़िशिएंट यूज़ किए जाते हैं, किसका क्या कूलिंग रेट होता है, किसका क्या प्रॉपर बस इतनी सारी चीज़ें बस हमें इसमें देखनी है। तो ये मैं पार्ट नंबर 6 में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? कोएफ़िशिएंट्स के बारे में मैं आपको पार्ट नंबर 6 में बता दूँगा। उसके बाद आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपका कंटेंट प्रोवाइड करूँगा इसका क्वेश्चन का। लेकिन हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस को क्योंकि मैंने बताया कि दोनों का कंटेंट मैंने कल ही आपका बनाया है, तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में आपका पूरा। लेकिन आज हम किसको देखेंगे, लेक्चर नंबर 20 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 20 को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में। क्या सभी बच्चे रेडी हैं? एक बार सभी बच्चे मुझे बता दीजिए, क्या सभी बच्चे रेडी हैं आज का लेक्चर पढ़ने के लिए, आज का लेक्चर समझने के लिए? क्या सभी बच्चे एक्साइटेड हैं? एकदम बता दीजिए फटाफट। जी सर, हम एकदम रेडी हैं। आप बताइए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या होती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, जिससे कि जो भी नए स्टूडेंट हैं आपके, उनको आइडिया लग जाए कि हाँ हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, या इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो वो आपको एक आइडिया लग जाए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था केमिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कार्बोराइजिंग के बारे में बताया, फिर पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, साथ में ही मैंने आपको बताया वैक्यूम कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्रेटिंग एंड नाइट्राइडिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको बताए थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप वहां जाइए, देख कर आइए। मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा राइट हैंड कॉर्नर पर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं प्रीवियस लेक्चर भी यहाँ पर आपका डाल दूंगा। तो आप पहले यहाँ पर जाइए, प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लेक्चर्स देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। उसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे, कौन सा, आज का हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस, हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ लिखाना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा, तो हो सकता है कि मैं वैसे बोलता चला जाऊंगा। तो अगर राइटिंग जहां समझ में नहीं आए बता दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे मैं अपनी साइड से पूरा क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस पढ़ रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस होती क्या क्या हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हम जो भी प्रोसेस करेंगे, कहाँ करेंगे हीट ट्रीटमेंट। अब मैं अपने वर्क पीस को हीट कराना है तो कहाँ कराऊंगा, कोई फर्नेस तो चाहिए होगी, कोई भट्टी। फर्नेस मतलब क्या है, फर्नेस मतलब क्या है, भट्टी। ठीक है, भट्टी। ठीक है, अब आपने सुना होगा ये वर्ड, तो मतलब यहाँ क्या कराएंगे, इसको हीट कराएंगे, हम हीट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक एटमोस्फेयर बनाएंगे हीटिंग का, कि हम कौन सा, हम क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें, क्या हम फायर के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, कि अपना इलेक्ट्रिकल हीटिंग करा रहा हूँ या गैस हीटिंग करा रहा हूँ। ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की हीटिंग कराऊंगा तो अलग अलग टाइप का आपका एटमोस्फेयर जनरेट होगा फर्नेस के अंदर। और वही एटमोस्फेयर मेरा क्या करेगा, जो भी वर्क पीस आपका होगा उस पर इफेक्ट डालेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क पीस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यही सब हम देखने वाले हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। तो हम हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस तक पहुंचे कैसे, हम हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस तक पहुंचे कैसे, उससे पहले आपको पुराना लेक्चर देखने पड़ेंगे सारे हीट ट्रीटमेंट के, कि भैया हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कौन किस किस हीट ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, और कौन सा हीट ट्रीटमेंट किसके लिए यूज करते हैं, और किस हीट ट्रीटमेंट को प्रोसेस को यूज करने से कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे मिलती हैं। अगर कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं, आपको कुछ डिमेरिट्स मिल रही हैं, तो उनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, वो सारे मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिए हैं। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, वो सारे जाकर देखिए, समझिए। और हीट ट्रीटमेंट पर हम कैसे आए थे, क्यों जरूरत पड़ी हीट ट्रीटमेंट की, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा पूरा आयरन कार्बन वाला डायग्राम पूरा, वहां से आपको आयरन के बारे में पता चलेगा। सारी चीजें आप वहां से देखते चली आइए। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप सारे लेक्चर्स वन बाय वन देखिए, क्योंकि आप वन बाय वन देखोगे तभी समझ में आएगा। क्यों 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 सर जी वन बाय वन क्यों देखेंगे, क्योंकि लर्निंग होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देखो, हो सकता है आपको कुछ थोड़ा नॉइज आए, ठीक है, तो उस नॉइज को आपको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन का समय हो रहा है, तो हो सकता है कुछ नॉइजेस आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको केवल लेक्चर पर ध्यान देना है, नॉइजेस पर ध्यान मत दीजिएगा। छोटा मोटा नॉइज आ सकता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप केवल किस पर फोकस कीजिए, लेक्चर पर फोकस कीजिए। तो लर्निंग में आपको बताया था, लर्निंग क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपने पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा कुछ देखा नहीं और डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 20 पे आ गए, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा था, पहले क्या हो चुका है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप एक एक करके आओगे, तब आपको पता चलेगी कि आज के लेक्चर की क्या अहमियत है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया सभी बच्चों को,
क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। अब मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। लेक्चर हम आपको बताते हैं कि किस-किस टाइप की लेक्चर में आपकी किस-किस टाइप की आपकी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस होती हैं, किसका कहाँ यूज़ है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊँगा जिससे कि आपके कुछ नोट्स बन जाएँ और आपके एग्ज़ाम में और आपने जो भी जहाँ पर भी आपको ये अगर आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आप आंसर दे पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ पर डायग्राम्स लगा रखे हैं। जैसे-जैसे मैं आपको फर्नेसेस के बारे में बताता चला जाऊँगा, वैसे-वैसे जो-जो डायग्राम की नीड पड़ेगी, हम यहाँ से उन डायग्राम्स को देख लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, नज़र मार लीजिए किस-किस टाइप के आपके डायग्राम हैं ये। बेस्ट टाइप फर्नेसेस दिखाया हुआ है और ये जो आपके जो डायग्राम्स दिख रहे हैं, इन्हीं-इन्हीं के बारे में मैं कुछ आपको क्या लिखाऊँगा, इन्हीं फर्नेसेस के बारे में कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि आपका बेस्ट टाइप में बॉक्स टाइप फर्नेसेस है, आपका मफल फर्नेस है, फिर आपका पिट फर्नेस है, बॉगी हर्थ फर्नेस है, फिर आपका लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेस है, फिर हम कंटीन्यूअस फर्नेसेस पे आ जाएँगे जिसमें मैं आपको रोटरी हर्थ फर्नेस और आपका कन्वेयर फर्नेस के बारे में एंड देन आपका रोटरी फर्नेस के बारे में बताएंगे एंड फिर आपका कुछ मैं आपको सॉल्ट बाथ फर्नेस के बारे में भी बता दूंगा। तो ये सारी फर्नेसेस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एक बार देख लीजिए दोबारा कौन कौन सी फर्नेसेस हम देखने वाले हैं, किस किस फर्नेसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक बार आप देख लीजिए। क्या सभी बच्चों ने देख लिया? ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। चलिए ये सीक्वेंस फर्नेस है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत पॉइंट बता दूंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जो-जो मैं पॉइंट आपको बताता जाऊँ, जो-जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ, वो पॉइंट आप यहाँ पर लिखते चले जाइए। आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? एकदम फटाफट बता दीजिए, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? क्या सभी बच्चे तैयार हैं लेक्चर को लिखने के लिए, समझने के लिए, नोट करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, पढ़ने के लिए? क्या सभी बच्चे तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? जी सर, हम एकदम तैयार हैं। आप फटाफट बताइए कि क्या होते हैं, कौन-कौन सी फर्नेसेस किसके लिए यूज़ हो रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टी हमें बता दीजिए थोड़ा-थोड़ा सर जी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया, क्योंकि मैंने कल ही कंटेंट बनाया किसका, आपका क्वेंचेंट का और इसका हीट ट्रीटमेंट फर्नेस का। तो क्वेंचेंट का तो मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में बना लिया था, फिर मुझे बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने क्या करा, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। वो पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। मैं सर ऐड नहीं कर पाया था तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके बारे में लिखा देंगे। तो हेडिंग डालिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी राइटिंग थोड़ा समझ में आए। वैसे मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, जो जो चीज़ मैं बताता जाऊंगा उसको मैं साथ में बोलता भी चला जाऊंगा, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को? जी सर, एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है, या प्रोसेस साइकिल लिख देता हूं मैं, ठीक है। कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस साइकिल जो होती है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स आपके होते हैं। पहला कौन सा होता है? हीटिंग का, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, हीटिंग का। दूसरा स्टेप आपका किसका होता है? होल्डिंग, कुछ देर वहां पर उसको होल्ड करके रखेंगे। और तीसरा आपका किसका होता है? कूलिंग का। ये 3 स्टेप होते हैं आपके, 3 स्टेप्स हैं आपके। तो ये 3 स्टेप्स होंगे क्या, कैसे होंगे, कहाँ कराए जाएंगे? उसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि, ठीक है, हीटिंग में हीट करा रहा हूँ मटेरियल को, कहाँ हीट कराऊंगा? क्या खुले एटमॉस्फेयर में हीट करा दूंगा? कैसे हीट कराएंगे सर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। हीट कराएंगे, होल्ड करेंगे, कैसे कूलिंग कराएंगे? कूलिंग की कहानी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। कैसे कूल कराएंगे? क्या कूलिंग के लिए भी अलग चैम्बर होगा या अलग से फर्नेसेस के साथ ही होगा, या हीटिंग और कूलिंग एक साथ, मतलब कैसे होगा सर जी? उस सब के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो मेन इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, इसमें ये जो है आपका हीटिंग मतलब आपका क्या है, उसको एक हाई टेम्परेचर तक ले जाना। क्यों सर जी? क्योंकि जब हमने आपको बताया था, जितने भी हीट ट्रीटमेंट हमने आपको बताए थे, हमने क्या बताया था, याद हो सभी बच्चों को? ठीक है, याद हो सभी बच्चों को, जितने भी हमने आपको हीट ट्रीटमेंट बताए थे तो आपको क्या बताया था? मैंने हल्का सा एक यहाँ पर झलक बना दिया आपकी, किसकी किसकी झलक बना दी? आपकी आयरन कार्बन डायग्राम की झलक मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑस्टेनाइट रीजन था, ये ऑस्टेनाइट की जितने भी मैं आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहा था, क्या कर रहा था, मटेरियल को एक ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक हीट कर रहा था, ठीक है। ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक हीट कर रहा था, यहाँ तक हीट कर रहा था, और उसके बाद में उसकी कूलिंग करा रहा था कि नहीं करा रहा था? तो इस टेम्परेचर तक कैसे हीट करेंगे? इन टेम्परेचर तक हीट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? एक हीटिंग चैम्बर की। इन टेम्परेचर तक हीट करने के लिए, टू हीट दी मटेरियल लिख लो या वर्क पीस लिख लो, टू हीट दी वर्क पीस अप टू दी ऑस्टेनाइट टेम्परेचर, ठीक है। ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक अगर मुझे हीट करना है, ऑस्टेनाइट टेम्परेचर
ठीक है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वी नीड आ हीटिंग चैम्बर, हमें एक हीटिंग चैम्बर, एक हीटिंग कमरे, चैम्बर मतलब क्या है, एक कमरा, एक बॉक्स, ठीक है, एक हीटिंग चैम्बर की जरूरत पड़ेगी। और यही जो हीटिंग चैम्बर होता है, यही हीटिंग चैम्बर को हम क्या बोल देते हैं, फर्नेस बोल देते हैं। समझ में आया, यही जो हीटिंग चैम्बर है, यही जो हीटिंग चैम्बर है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फर्नेस। फर्नेस बेसिकली क्या है, आपकी एक भट्टी जहां पर आपका क्या होगा, उसके हीट प्रोवाइड किया जाएगी, ठीक है। तो यही क्या है, हीटिंग चैम्बर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सभी बताइए। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली दीज आर दीज आर बेसिकली दीज आर बेसिकली हीटिंग चैम्बर्स, ये क्या है, आपके हीटिंग चैम्बर्स हैं, ठीक है। हीटिंग चैम्बर्स मतलब आपके हीट कराने, मतलब ऐसे चैम्बर्स हैं, बॉक्स हैं, कमरे हैं, छोटे छोटे, जहां पर ठीक है, डिपेंड करता है छोटे होंगे या बड़े होंगे, कि आपका जो वर्क पीस है, मटेरियल वो किस साइज का, बड़े वर्क पीस होंगे तो बड़े चैम्बर्स चाहिए होंगे, छोटे होंगे तो छोटे। तो ये बेसिकली क्या है, आपके हीटिंग चैम्बर्स है। क्या क्लियर हो गया कि एक बेसिक आइडिया आपको कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है क्या, बेसिकली क्यों जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक हेडिंग डालिए, ठीक है, टाइम लगेगा लेक्चर में, लेकिन थोड़ा कोई बात नहीं, आप लिखते चले जाइए। यहाँ पर आप हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस। अब हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ठीक है। हीट, मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस, फर्नेसेस क्यों जरूरत पड़ रही है, किस लिए हमें चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए सिग्निफिकेंस। कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ लिखा देते हैं, जिससे आप एग्जाम में लिख के आ पाओ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, पहला पॉइंट यहाँ लिख दीजिएगा, लिखिए, द सक्सेस ऑफ द सक्सेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट द सक्सेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन proper choice of heat treating furnaces। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मैं, मेरा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो पूरा सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, मतलब कि जो मैंने हीट ट्रीटमेंट, जैसे कि मैं एनेलिंग करा रहा हूँ या मैं नॉर्मलाइजिंग करा रहा हूँ, उससे जो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्या मुझे फाइनली वो प्रॉपर्टीज मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, वो डिपेंड करता है आपका, बहुत मोस्टली डिपेंड करता है किस पर, कि आप कौन सी फर्नेस यूज कर रहे हो उस प्रोसेस को कराने के लिए, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर चॉइस ऑफ द हीट ट्रीटिंग फर्नेसेस, ठीक है, हीट ट्रीटिंग फर्नेसेस and the type of atmosphere and the type of atmosphere maintained in the furnace, ठीक है। मेंटेन, और किस टाइप का, क्योंकि जैसे ही मैं फर्नेस यूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल हीटिंग करा रहा हूँ या गैस हीटिंग करा रहा हूँ, मैं फायर प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूँ, उसके थ्रू क्या होगा, एक आपका हीटिंग एटमोस्फेयर प्रोड्यूस होगा। उस एटमोस्फेयर का भी फर्क पड़ता है, कि जो मैं आपको वर्क पीस पे जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करा रहा हूँ, उसका उस पर वर्क पीस पर भी फर्क पड़ता है, कि क्या एटमोस्फेयर है आपका उसके सराउंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज बदलेंगी। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, अ गुड फर्नेस, a good furnace also helps in running the heat treatment processes smoothly, consistently, with good heat treatment result। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट है, दो तीन पॉइंट इसमें आपके हो जाएंगे, जिससे कि आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इट अलाउज हीट ट्रांसफर फ्रॉम फर्नेस, अलाउ heat transfer from furnace to job in most uniform, efficient and economic manner। इसका मतलब ये है कि जो मुझे एक तरीका चाहिए
कि मेरा जो मटेरियल है वो अच्छे से हीट हो पाए, क्योंकि मुझे उसे ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर कितना होता है 700 750 डिग्री सेल्सियस के लगभग मुझे क्या कराना है, उसको हीट कराना है, तो वो अच्छे से हीट हो पाए, हीट उस तक पहुंच पाए। आप हीट तो दे रहे हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हीट पहुंच ही नहीं पा रही, यानी जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहे, तो आपका वर्क पीस की प्रॉपर्टीज बदलेंगे। जब वो अच्छे से हीट ही नहीं हो पा रहा तो आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या कराओगे। तो ये सारे पॉइंट हमारे कौन क्लियर करता है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। एक अच्छी फर्नेस वही है जो अच्छे से हीट प्रोवाइड करा पाए आपके वर्क पीस को, उसकी प्रॉपर्टी जो हमें चेंज करनी है, जो मैं आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कराना चाह रहा हूँ वो मैं एफिशिएंटली स्मूथली और आपका अच्छे से करा पाऊँ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये कुछ पॉइंट हो गए जो कि आपके क्या थे, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस की मैंने सिग्निफिकेंस आपको लिखा दी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट और लिखा देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए अब हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में, मतलब एक डेफिनेशन टाइप, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, पेन थोड़ा ये दिक्कत दे रहा है, ये वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, दीज आर एसेंशियली, वैसे मैंने ऊपर शॉर्ट में लिखा दिया था, दीज आर बेसिकली क्या है, हीटिंग चैम्बर, तो वही लिखना है। दीज आर दीज आर सॉरी दीज आर एसेंशियली हीटिंग चैम्बर विच इज एन एनक्लोजर। हीटिंग चैम्बर क्या है, एक एनक्लोजर है, विच इज एन एनक्लोजर अ रिफ्रैक्टरी वेसल which contains charge and रिटेन हीट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि अब मैंने अभी तक आपको बताया कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम हीट ट्रीटमेंट में करने क्या वाले हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या होती हैं, क्यों जरूरी है, इतना बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। हो सकता है क्योंकि देखो ये पेन टैब है, यहाँ से राइटिंग थोड़ी अजीब सी आती है मेरी, लेकिन आपको इतना जरूर होगा कि अंडरस्टैंडेबल होगी, आपको समझ में आ पा रहा होगा क्या लिखा हुआ है, और नहीं भी तो साथ में मैं जो लिखता जा रहा हूँ वो आपको मैं बोलता भी जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाए। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि अब हीट ट्रीटमेंट के बारे फर्नेसेस के बारे में बता दिया क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है। अब बात देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द, हेडिंग डाल लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए क्लासिफिकेशन पहले हम एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं, फिर हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब लिखते हैं कि किस किस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, किस किस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि पहला आपका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ हीटिंग, कि मैं सोर्स ऑफ हीटिंग क्या सोर्स यूज कर रहा हूं आपका हीटिंग। क्योंकि क्यों 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 क्योंकि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मटेरियल को हीट करना है मुझे ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक। तो वो हीटिंग कैसे होगी, तो उसका सोर्स मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कि मैं लिक्विड को यूज कर रहा हूँ फ्यूल, या फिर मैं ऑयल यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं गैस यूज कर रहा हूँ, या मैं सॉलिड फ्यूल यूज कर रहा हूँ, कोल यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, कि मेरा सोर्स ऑफ हीटिंग क्या है, मैं कैसे हीट करा रहा हूँ। तो सॉरी, तो उस बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो पहला क्या आपका क्या था, सोर्स ऑफ हीटिंग, सोर्स ऑफ हीटिंग के ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ हीटिंग। ठीक है, सोर्स ऑफ हीटिंग के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, कि जैसे कि इलेक्ट्रिकली हीटेड हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीटेड हो सकती हैं, ऑयल फायर्ड हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कि आपका ऑपरेशन का मोड क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन, कि आपका बैच टाइप है या कंटिन्यूस टाइप है। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम क्या आपको क्या बता सकते हैं आपको, कि आपका बैच टाइप है,
बैच टाइप फर्नेसेज हैं या फिर आपकी कंटिन्यूअस टाइप हैं, ठीक है। और इन्हीं दो के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। बैच टाइप, और देखो बैच टाइप में भी आपकी क्या होंगी, कुछ इलेक्ट्रिकली फायर्ड होंगी, कुछ ऑयल फायर्ड होंगी, ऐसे ही आपकी सेम कंटिन्यूअस टाइप में क्या होंगी, कुछ इलेक्ट्रिकली। तो ये केवल एक क्लासिफिकेशन बताया है कि किस किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकली हीटेड अलग है और आपकी बैच टाइप कुछ अलग हो गई, नहीं। बैच टाइप में भी आपकी कुछ इलेक्ट्रिकल हीटिंग हो सकती है, कुछ आपकी ऑयल हीट, मतलब हमने एक यहाँ पर क्या करा है कि कैसे कैसे किस किस बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ हीटिंग के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि कोई फर्नेस मेरी इलेक्ट्रिकली हीटेड है या ऑयल हीटेड है या गैस हीटेड है। ऐसे ही मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस में बता सकता हूँ कि कोई फर्नेस मेरी आपकी बैच टाइप है या कंटिन्यूअस टाइप है, ठीक है। उस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई। तीसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द फंक्शनिंग, ठीक है, कि उनके फंक्शन करने की क्या मैकेनिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म फंक्शनिंग। इसमें आप लिख सकते हो जैसे कि आपका वॉकिंग बीम हो गया, ठीक है, पुशर हर्थ हो गया आपका, एक्सेट्रा। फिर आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन बेस्ड, कि मुझे ऐप किस उसके लिए यूज करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है कि मुझे एनेलिंग कराना है, कि मुझे कौन सा हीट ट्रीटमेंट कराना है, तो एप्लीकेशन बेस पर आप क्या कर सकते हो, आपको उनको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे इसमें आपका आ गया कार्बोराइजिंग फर्नेस, कि आपको कार्बोराइजिंग करानी है तो आप कार्बोराइजिंग करा लीजिए, तो कार्बोराइजिंग फर्नेस हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हो नाइट्राइडिंग फर्नेस हो गया। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन बेड, कि उनको बनाया कैसे है। कंस्ट्रक्शन बेड्स पर भी आप क्या कर सकते हो, उनको क्लासीफाई कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन बेस्ड, ठीक है। जैसे इसमें आपका हो जाएगा मेश बेल्ट, या आप इसमें कह सकते हो सील क्वेंच, ठीक है, सील क्वेंच, जिसके बारे में आपको सील क्वेंच के बारे में आइडिया दूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है, एक्सेट्रा। क्या क्लियर हो गया कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप एक नोट लिखिए, एक नोट मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ, एक नोट लिख लीजिए, यहाँ एक नोट लिख लीजिए। इसे हम रेड में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ नोट लिख लीजिए एक, ठीक है। यहाँ लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ फर्नेस, कि जो भी मैं टाइप फर्नेस यूज कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ फर्नेस, जितनी मैंने आपको ऊपर ये फर्नेस के टाइप बताया, उनमें से जो भी मैं फर्नेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगी वो लिखाने वाला हूँ। तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ फर्नेस यूज फॉर हीट ट्रीटमेंट डिपेंड्स, ठीक है, किस किस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। यानी मैं आपका मान लीजिए बैच टाइप यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई इलेक्ट्रिकली हीटेड यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं आपका एप्लीकेशन में नाइट्राइडिंग फर्नेस यूज कर रहा हूँ, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो भी फर्नेस यूज कर रहा हूँ, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पे डिपेंड करेंगी, कि मैं कौन सा प्रोसेस करने वाला हूँ उसमें, कि मैं भैया एनिलिंग कराने वाला हूँ, नॉर्मलाइजिंग कराने वाला हूँ, तो डिपेंड करता है ना। एनिलिंग के लिए अलग एनवायरमेंट कंडीशन होंगी, अलग कंडीशंस पर उसको हीट किया जाएगा, उसका कूलिंग रेट अलग होगा। अगर मैं आपका क्वेंचिंग की बात करता हूँ, सॉरी हार्डनिंग की बात करता हूँ, हार्डनिंग में क्या होगा, आपका अलग टेम्परेचर हीट किया जाएगा आपको, फिर उसमें क्या किया जाएगा आपके, दो सारे टेम्परेचर रेंजेस भी हमने आपको पहले बताए थे, जब हमने आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ाए थे, तो हमने एनेलिंग का क्या टेम्परेचर रेंज होगा, फुल एनेलिंग का क्या टेम्परेचर रेंज होगा, स्फेरोडाइज एनेलिंग का क्या टेम्परेचर रेंज होगा, हार्डनिंग का क्या टेम्परेचर रेंज होगा, ये सारी चीजें बताई थी। हाँ, तो क्या है इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस का अपना अलग एक टेम्परेचर रेंज है, उसका हर का क्या है होल्डिंग, मतलब कितनी देर उसे होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है, और हर किसी का कूलिंग रेट अलग अलग है, ठीक है। तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करेंगी मेरी फर्नेस की कैरेक्टरिस्टिक। वही लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ द फर्नेस यूज फॉर द हीट ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोसेस इज टू बी कैरीड आउट, कि मैं कौन सा प्रोसेस कराने वाला हूँ, एंड व्हाट आर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैं आपको लिखा देता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे एनिलिंग, जैसे मैंने बताया एनिलिंग, अगर मैं एनिलिंग कराने वाला हूँ, या फिर मैं कहूँ सिंपल नॉर्मलाइजिंग भी कराने वाला हूँ, या और मान लिखो ऑब्लिक लिख लो,
नॉर्मलाइजिंग अगर मैं कराने वाला हूँ किसका, स्टील का, तो मैं कौन सी फर्नेस यूज करूंगा, उसके लिए आपका सिंपल बैच टाइप फर्नेस यूज होगा, जिसमें आपका आ सकता है बॉक्स टाइप फर्नेस विद और विदाउट एटमोसफेयर कैन बी यूज्ड, ठीक है। और अगर मैं हार्डनिंग करना हूँ सर जी, अगर हम हार्डनिंग कर रहे हैं, अगर मैं हार्डनिंग कर रहा हूँ अगर मैं हार्डनिंग कर रहा हूँ तो फर्नेस, ऐसी फर्नेस यूज करूंगा जिसमें मैं अच्छे से मतलब इजी चार्जिंग हो और डिस्चार्जिंग नहीं, अच्छे से अपने वर्क पीस को इजीली रख पाऊँ और इजीली निकाल पाऊँ, इस तरीके की मैकेनिज्म हो उस टाइप की यूज करूंगा। तो फर्नेस विद इजी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म, तो वही है आपका किस टाइप का आप प्रोसेस यूज करने वाले हो, क्या क्या आपकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है प्रोसेस की, उन बेसिस पर आपकी डिपेंड करेगी क्या आपकी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस की कैरेक्टरिस्टिक। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ लिखिए आप, यहाँ लिखिए नोट, एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिख लीजिए। ये नोट मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब ये आपको पता होने चाहिए थोड़े थोड़े, नहीं ये पॉइंट्स क्या हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए ऑल हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस, ठीक है, ऑल हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। आई होप कि आपको राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ी अजीब सी राइटिंग आती है मेरी, पर कोई बात नहीं, आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ऑल हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस मस्ट फॉलो, क्योंकि मैंने बताया कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा उसमें कौन कौन सी 3 स्टेप होते हैं, कोई भी हीट ट्रीटमेंट साइकिल है उसमें कौन कौन सा होता है सर जी, पहले हीटिंग होती है, फिर होल्डिंग, फिर कूलिंग, तो यही यही तो जितनी भी हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं उनको क्या फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो, यहाँ लिख लीजिए थर्मल, ऐसा करिए इसको, ठीक है, यहाँ लिखिए मस्ट फॉलो थर्मल साइकिल ऑफ, थर्मल साइकिल किसकी, क्या होती है थर्मल साइकिल, पहले हीटिंग होता है, फिर सर जी आपका होल्डिंग होता है एंड देन आपका सर जी कूलिंग होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल्ड कूलिंग किस लिए, क्योंकि हर आपका प्रोसेस में क्या क्या होता है, आपका अलग अलग कूलिंग रेट से होते हैं, अलग अलग कूलिंग प्रोसेस होता है, तो इसलिए कंट्रोल्ड कूलिंग। तो जितने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं उनमें क्या होनी चाहिए, आपका हीटिंग वाली भी होल्डिंग वाली ये साइकिल आपकी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, नोट हो गया। इसी में लिखिए दूसरा पॉइंट, इसी में आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए कि मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन सी हो सकती है, ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर which can takes place inside the furnace for effective हीटिंग। अगर मैं हीटिंग करा रहा हूँ तो मेरे मैकेनिज्म के लिए हीट ट्रांसफर कैसे होगी, मैंने सर जी आपकी फर्नेस में क्या करा, ठीक है, मैंने सर जी किसी ना किसी तरीके से आग लगा दी, मतलब मैं फायर प्रोवाइड कर रहा हूँ या हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रिकली करा रहा हूँ या मैं कोई सॉलिड फ्यूल यूज कर रहा हूँ या लिक्विड, कैसी भी तरीके से मैंने करा दी। अब सर जी वो जो हीट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मेरे वर्क पीस तक पहुंचेगी कैसे, वर्क पीस तक कैसे पहुंचेगी, तो उसके क्या है 3 आपकी मैकेनिज्म, ये सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी, ये सभी स्टूडेंट ने पढ़ी होंगी, ये सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा कौन कौन सी होती हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से होता है, बचपन में सबको पढ़ाया जाता है, रेडिएशन होता है और आपका क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, और एक क्या होता है आपका कंडक्शन होता है। क्या सभी बच्चों ने पढ़ा है? जी हाँ सर जी। तो इन इन मोड से आपका क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, या तो वो रेडिएशन से होगा या कन्वेक्शन से होगा या फिर आपका किससे होगा, कंडक्शन से होगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ये फर्नेस थी, ठीक है, मेरे पास क्या थी, यहाँ पर फर्नेस थी, ठीक है, मैंने इस पर क्या करा, इस फर्नेस को हीट प्रोवाइड करा दी, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, फर्नेस को हीट कर दिया मैंने, हीटेड
किसके थ्रू? कोई भी एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर आप कोई सॉलिड फ्यूल यूज कर सकते हो, कोल के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई लिक्विड आपका यूज कर सकते हो, ऑयल यूज कर सकते हो, गैस यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसके थ्रू आपने क्या करा, इस फर्नेस को हीट कर दिया, ठीक है। अब ये फर्नेस हीट हो गई, ठीक है, पूरी पूरी फर्नेस क्या हो गई आपकी, हीट हो गई, पूरी पूरी फर्नेस हीट हो गई। अब क्या है, इस फर्नेस के अंदर आपका कोई वर्क पीस रखा हुआ है, तो उस तक हीट कैसे पहुंचेगी? अब ये हीट क्या करेगी, फर्नेस हीट ट्रांसफर करेगी ना। अब हीट ट्रांसफर होगा फर्नेस से, क्योंकि इसके अंदर ये वर्क पीस आपका बैठा हुआ है जिसका आपका हीट ट्रीटमेंट कराना है। फर्नेस पूरी गर्म हो चुकी है, हीट हो चुकी है, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, स्टील पार्ट है, ये आपका एक स्टील पार्ट है। ये फर्नेस हीट करने के बाद क्या होगा, स्टील पार्ट पर हीट ट्रांसफर होगी, और ये जो हीट ट्रांसफर हो सकता है यही आपके कितने तरीके से हो सकता है, या तो रेडिएशन से होगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, या तो रेडिएशन से होगा, या कन्वेक्शन से हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कंडक्ट। क्या सर जी एक ही होगा? नहीं, एक से ज्यादा भी, कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा, ठीक है, रेडिएशन भी है, नहीं तीनों भी हो सकते हैं, ठीक, और होते हैं, ये नहीं कोई एक ही चल रहा है, तीनों ही होते हैं, ठीक है। कभी फर्क क्या रहता है, किसी का कंट्रीब्यूशन था, कभी रेडिएशन ज्यादा, कभी कंडक्शन ज्यादा, कभी कन्वेक्शन, मतलब ये चीज रहेगी, लेकिन आपके तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपके होंगे। क्या समझ में आया कि मेरे स्टील पार्ट तक हीट कैसे पहुंच रही है? समझ में आया? मेरे हीट ट्रांस मतलब मेरा हीट जो मेरा वर्क पीस है उसको मुझे हीट कराना है, मैंने फर्नेस को प्रोवाइड करा दी हीट कैसे भी तरीके से। अब फर्नेस से मेरे आपके वर्क पीस तक कैसे पहुंच रही है, तो ये तीन तरीके के आपके क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकते हैं। रेडिएशन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, या कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जो मेरा रेडिएशन है, जो मेरा रेडिएशन, ये रेडिएशन किस पर काम करता है, रेडिएशन वर्क करता है आपका किस पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्या होते हैं वो, आपका हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ाया जाता है पूरा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। लिख देता हूँ क्या होता है आपका, क्यू जो हीट होता है आपका, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, इस तरीके का आपका ये लॉ होता है, ठीक है। रेडिएशन कब आपका किया जाएगा, फिर आपका एक होता है कन्वेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, कन्वेक्शन में आपका कौन सा लॉ लगता है, इसमें आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगता है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, इसमें न्यूटन्स लॉ आता है। इसमें क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। और फिर आपका एक होता है कंडक्शन, और कंडक्शन में आपका कौन सा लॉ लगता है, कंडक्शन में आपका यूज होता है फोरियर्स लॉ, ठीक है। तो एक बेसिक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, फिर कैसे लिखा जाता है, एक्सप्रेशन क्या था, क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, हमने बता दिया कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, और कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कौन सा लॉ आपका बेसिकली लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए कि रेडिएशन में क्या होगा आपका, ये कब डोमिनेंट होता है, रेडिएशन डोमिनेंट इन रीजन ऑफ हायर वर्किंग टेम्परेचर, जब मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा फर्नेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, और मेरा वर्क पीस जो मैंने एंटर करा उसका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया, तो सबसे पहला जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा डोमिनेंट हो जाएगा आपका, रेडिएशन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो डोमिनेंट इन द रीजन ऑफ हायर वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसा कि आपकी हार्डनिंग फर्नेस होती हैं, हार्डनिंग फर्नेस, उनमें आपका रेडिएशन देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब फिर आप कन्वेक्शन में लिखेंगे, ये कब डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट एट लोअर टेम्परेचर रेंज, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल, टेम्परिंग फर्नेस, और कंडक्शन की बात करें, डोमिनेंट फैक्टर ऑफ, डोमिनेंट फैक्टर फॉर मास टू एक्वायर यूनिफॉर्म टेम्परेचर। और कंडक्शन कब होगा बच्चों, कंडक्शन कब होगा, यहाँ देखिए मेरे पास ये वर्क पीस था, मेरे पास ये वर्क पीस था स्टील का, और इसके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है बहुत हॉट हो रखा है, ये फर्नेस है आपका, यहाँ पर बहुत हॉट टेम्परेचर हो चुका है, तो यहाँ से पहले तो आपका क्या हो, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन के थ्रू हीट पहुंच जाएगी सरफेस तक, और सरफेस मेरा हीट हो गया, सरफेस मेरा हीट हो गया, मेरे वर्क पीस का सरफेस हीट हो गया। अब सरफेस से अंदर सेंटर तक हीट कैसे पहुंचेगी, सरफेस से सेंटर तक हीट कैसे पहुंचेगी, जब मेरा यहाँ पर मटेरियल आ गया, मेरा सरफेस आपका हाई टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन अभी कोर नहीं पहुंची है, तो सरफेस से टेम्परेचर मेरा आपका जो हीट है वो मेरी सेंटर तक कैसे पहुंचेगी, तब आपका क्या होगा, कंडक्शन,
उस केस में क्या होगा, आपका कंडक्शन आपका लॉ लग जाए, मतलब कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपका यूज होगा। ठीक है, यानी मेरा एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मेरा जो वर्क पीस है वो पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर तक पहुंचे। ठीक है, सरफेस तो मेरा आपका क्या हुआ, फर्नेस की आपका रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू आपका आ गया, लेकिन सेंटर तक कैसे पहुंचेगा उसके में कौन आपका डोमिनेंट होगा इस केस में, कंडक्शन। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ये बताइए, क्या क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट किसी बच्चों को? एक मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया बेसिकली कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या हैं, क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, किस किस बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं फर्नेसेस के अंदर, कब कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपका डोमिनेट करता है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। तो एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग गया, समझ में आ गया कि हाँ हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या होते हैं और उनके अंदर क्या कहानी चल रही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर कर दीजिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो फटाफट मुझको बताइए क्लियर हो गया या नहीं। बिल्कुल हो गया, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस की। ठीक है, देखो इसमें एक टर्म और आता है आपका, उसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं, हीट बैलेंस आता है। हीट बैलेंस का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं। जैसे हीट फर्नेस में हीट बैलेंस कि आपका जो हीट है, मैंने आपको हीट प्रोवाइड करी फर्नेस को, अब फर्नेस में और भी कंपोनेंट होंगे, कुछ हीट आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, अब फर्नेसेस को दीवार है कुछ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ चैम्बर है फर्नेस का जो फ्लोर है वो आपका कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली क्या है, क्या आपका ये आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उतनी ही टोटल एनर्जी मेरे वर्क पीस को मिल रही होगी, या जितनी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके फर्नेस को, क्या उतनी ही हीट मेरे वर्क पीस को मिल रही होगी? सभी बच्चे बताइए, क्या उतनी हीट मिल रही होगी? बिल्कुल नहीं मिल रही होगी सर जी। कुछ हीट आपकी एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रही होगी, कुछ हीट आपकी फर्नेसेस के वॉल्स हैं वो आपकी एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ फ्लोर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि क्या है, जो भी मैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराऊंगा फर्नेस को, ठीक है, उसका कुछ अमाउंट ही या कुछ पार्ट ही आपका क्या होगा, वर्क पीस तक पहुंचेगा। लेकिन वो पार्ट आपका कैसा होना चाहिए, इतना सफिशियंट होना चाहिए कि जो भी मैं आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करा रहा हूँ या कराने वाला हूँ वो आपका एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको, इसका मतलब क्या है कि मुझे फर्नेस को एक जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर से ऊपर मुझे एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिल्कुल देगी। क्यों? क्योंकि मुझे वर्क पीस को जो टेम्परेचर तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैंने फर्नेस को कम हीट करा तो वर्क पीस तक ही हीट कम पहुंची तो क्या होगा, कम हीट होगा, क्या मेरा आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट की जो भी आप प्रॉपर्टी चाहते थे क्या वो मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो आपका हीट बैलेंस आता है फर्नेस में, उसको हम बस मैंने एक आइडिया दे दिया कि हीट बैलेंस होता क्या है, उसमें हम कुछ लिखने वाले नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपली अलग अलग टाइप की फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, अलग अलग टाइप की फर्नेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैच फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बस केवल मैं आपको लिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाए क्या होता है ये। ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एज सच ये लेक्चर आपका कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है। तो बस आप में को क्या पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बैच फर्नेस में कई टाइप की फर्नेसेज होती हैं, इसमें कई टाइप की फर्नेसेज आती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो इसमें आपकी बॉक्स टाइप बैच फर्नेस होती हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो इसमें बोगी फर्नेस आती है एक। ठीक है, बोगी फर्नेस आती है, इनके नाम मैं आपको लिखा दूंगा। तो कई टाइप की आपकी फर्नेसेस इसमें आती हैं, तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखते चले जाते हैं। क्या होता है इसमें आपका, लिखिए, इसकी जो सिंपलेस्ट बैच फर्नेस, जो सिंपलेस्ट बैच फर्नेस सबसे सिंपल जो होती है, सिंपलेस्ट बैच फर्नेस वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है बॉक्स टाइप बैच फर्नेस। ठीक है, बॉक्स टाइप मतलब क्या, आपका एक बॉक्स होता है इसमें, उसको हीट किया जाएगा, एक दरवाजा होगा उसमें, एक ओपनिंग होगी। ठीक है, या तो उसे आप गेट बोल सकते हो या डोर बोल सकते हो। उस गेट को खोलेंगे, वर्क पीस को अंदर डालेंगे और उसी गेट से क्या करेंगे, वर्क पीस को बाहर निकाल लेंगे जब आपका हीट ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। मतलब क्या है बैच का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बैचेस में आपके क्या करे जाएंगे, वर्क पीसेस को हीट किया जाएगा। मतलब अगर मेरे इसकी कैपेसिटी मान लीजिए क्या होगा, फर्नेस की क्या होगी कैपेसिटी होगी कि इतना एक बार में मटेरियल आपका हैंडल कर सकती है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार में उतना मटेरियल डालूंगा, जब वो मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसको बाहर निकालने के बाद, यानी कि फिर मैं उसके बाद दूसरा आपका मटेरियल डालूंगा। यानी क्या हो रहा है, बैचेस में आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है। यानी पहले एक बैच गया,
फिर वो पूरा कंप्लीट होकर बाहर आया, फिर मैंने दूसरा लॉट डाला, फिर वो कंप्लीट हुआ उसका हीट ट्रीटमेंट, फिर वो बाहर आया, फिर मैं क्या करूँगा तीसरा लॉट डालूंगा उसमें, तीसरा मतलब उसको हम क्या बोल रहे हैं बैच, यानी बैचेस में हो रहा है आपका, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। और कंटिन्यूस में क्या होगा, कंटिन्यूस आपके मटेरियल आते चले जाएंगे, कंटिन्यूस मटेरियल आपके एग्जिट होते चले जाएंगे और हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ बोलते हैं कंटिन्यूस फर्नेसेस। बैच में क्या है, एक बार में आपका एक लॉट कंप्लीट हुआ, फिर उसको हम बाहर निकाल लेंगे, फिर आप दूसरा लॉट डालोगे, फिर तो बैचेस में यहाँ पर क्या होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, इसीलिए इन फर्नेसेस को क्या बोला जाता है, बैच फर्नेसेस बोला जाता है। ठीक है, तो बॉक्स टाइप फर्नेसेस कैसी होती है, इसमें एक बॉक्स टाइप ऐसा रहता है, वैसे मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए फिर भी, इस टाइप से एक बॉक्स रहता है इसमें, ठीक है, डायग्राम में आपको अच्छा सा दिखा दूंगा। इस टाइप से एक बॉक्स रहता है फर्नेस में, यहाँ पर एक गेट लगा रहता है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है, इस तरीके से बॉक्स रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या है जो मैं बता रहा था, डोर या फिर आपका गेट, इस तरीके से रहता है। क्या होगा, इसे ओपन किया जाएगा, मटेरियल को अंदर डाला जाएगा, मटेरियल को और ये सारे वर्क कैसे होंगे, ये आपके सारे वर्क मैनुअली किए जाते हैं, यानी मटेरियल की लोडिंग और अनलोडिंग कैसे की जाएगी, मैनुअली होती है, ठीक है, मैनुअली होती है इसमें, मैनुअली होती है। अब मान लीजिए कोई वर्क पीस आपका हैवी है, तो उसको उठाने में, वहाँ पर प्लेसमेंट करने में फर्नेस के अंदर, फिर उसको निकालने में बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारी मेहनत लगेगी, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, इम्प्रूव्ड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है आपके फर्नेसेस के, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनुअली आपकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो यहाँ लिख लीजिए, बैच टाइप में आपका क्या हो गया, बैच टाइप जो आपकी सॉरी बॉक्स टाइप जो आपकी फर्नेसेस हैं, इसमें क्या होता है, हैज ओपनिंग डोर, या तो ओपनिंग डोर होता है इसमें, या फिर आपका क्या होता है, एक गेट होता है एट वन फेस ओनली, ठीक है, एक फेस पर आपका क्या होगा, ओपनिंग हो, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक फेस पर आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब यहाँ एक नोट लिख लेते हैं कि अदर टाइप ऑफ फर्नेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, एक नाम हम आपको लिखा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ बैच टाइप फर्नेसेस, ठीक है। तो एक तो आपकी बॉक्स टाइप हो गई, उसके अलावा आपका हो गया बोगी फर्नेस, कई टाइप की होती हैं, ठीक है, बोगी फर्नेस हो गया, बॉक्स फर्नेस भी लिख लेते हैं, जो अपने ऊपर लिखा बॉक्स टाइप फर्नेस हो गई, और सिंपलेस्ट कौन सी होती है, बॉक्स टाइप, ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल यही होती है, ठीक है। चैम्बर फर्नेस कह सकते हो, चैम्बर फर्नेस आती है इसमें, मफल फर्नेस होती है इसमें, मफल फर्नेस, मफल एम यू, ये क्या है, एम यू मफल फर्नेस होती है, पिट फर्नेस आती है इसमें, पिट फर्नेस, सील क्वेंच भी आ जाती है, सील क्वेंच जो है आपकी, सील क्वेंच, सील क्वेंच फर्नेस भी आपकी बैच टाइप फर्नेसेस हैं, वैक्यूम फर्नेसेस भी आपकी बैच टाइप फर्न, यही इंपॉर्टेंट फर्नेसेस हैं। अब देखो सारी फर्नेसेस के बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी नहीं है, क्या सारी फर्नेसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, क्यों, बैच टाइप में अपनी इतनी सारी फर्नेसेस हैं, और फिर आपकी कंटिन्यूस टाइप में भी इतनी सारी फर्नेसेस हैं, तो वो पॉसिबल नहीं कि हम सारी फर्नेसेस पढ़ पाएँ, क्योंकि मैंने पहले बताया इस लेक्चर का मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको आपका हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में एक बेसिक आइडिया देना, कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस क्या हैं, कौन कौन सी फर्नेसेस होती हैं, क्या नाम होते हैं उनके, क्या काम होता है, तो जब भी अगर आप उनको देखें तो एक आपको आइडिया लग जाए, हाँ जी ये इस टाइप की फर्नेसेस है, ये इस काम में यूज होता है, इसका ये प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें बस आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, फर्नेसेस के बारे में। तो सारी फर्नेसेस के बारे में नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ पॉइंट हम हर फर्नेस के बारे में देख लेंगे। क्या क्लियर हो गया, अदर टाइप ऑफ आपकी अदर एग्जाम्पल्स कौन है आपके बेस्ट टाइप फर्नेसेस के, कौन कौन से हैं, बिल्कुल हो गया। अब बॉक्स टाइप की ही बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, पहले बॉक्स टाइप की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट तो मैंने ऊपर लिखा दिया था, बॉक्स टाइप बैच फर्नेस, ठीक है, बॉक्स टाइप बैच फर्नेस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, याद रखिएगा, बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, केवल मेन मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊंगा। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, सिंपलेस्ट बैच फर्नेस है ये आपकी, सिंपलेस्ट बैच फर्नेस, इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मैंने बनाया है ये बैच टाइप ही, सॉरी बॉक्स
बॉक्स बैच फर्नेस है ये आपकी, जो मैंने यहाँ डायग्राम दिखाया है, और मैं अच्छा डायग्राम आपको पीछे दिखा दूंगा इसका। तो जैसा कि मैंने बताया था, वर्क एक तो सिंपलेस्ट बैच आपका बैच फर्नेस है, दूसरा क्या है, इसमें एक ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग होगी, लिख लीजिए यहाँ पर, हैज ओपनिंग डोर, या फिर आप कह सकते हो गेट एट ओनली वन फेस, ठीक है, एक फेस पर होगा। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट क्या बताया था कि इसमें जो मटेरियल की लोडिंग और अनलोडिंग होगी वो कैसे की जाएगी, मैनुअली की जाएगी, ठीक है, वो बताया था। और दूसरा क्या होता है, ये बताया था कि एक ही गेट है तो मटेरियल को आपका एक ही गेट से अंदर रखा जाएगा, उसी गेट सेम गेट से क्या कराया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए वर्क पीस, वर्क पीस, क्योंकि एक ही गेट है तो क्या होगा, वर्क पीस जिसको भी मैं हीट ट्रीट कर रहा हूँ, वर्क पीस टू बी हीट ट्रीटेड, वर्क पीस टू बी हीट ट्रीटेड इज इंट्रोड्यूस्ड एंड टेकन आउट फ्रॉम सेम गेट, या फिर आप कह सकते हो डोर, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, सिंपल है, ये देख लीजिए डायग्राम बॉक्स टाइप का किस तरीके से सिंपल है, हीट सब आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है, केवल पूरा थ्योरेटिकल है। फिर मैंने आपको पॉइंट बताया कि लोडिंग अनलोडिंग क्या होगी, मैनुअली की जाएगी, तो वो पॉइंट लिख लीजिए, लोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग डन मैनुअली, ठीक है। एक नोट लिखेंगे इसमें, लिखिए बॉक्स टाइप फर्नेस, box type furnaces are also provided with movable bottom to avoid the problem of movement of heavy and बल्कि कंपोनेंट्स। क्योंकि मैंने आपको पहला बताया, एक तो इसमें मैनुअली की जाती है। अब मैनुअली में मैंने आपको बताया था कुछ कुछ आपके कंपोनेंट बहुत हैवी हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, तो उनको आप कैसे प्लेस करोगे, जब आप मैनुअली कर रहे हो तो उनको उठाने में रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होगी, तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसको, हमने क्या करा, इसका जो बॉटम होता है वो हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है, उसको बाहर लेके आ सकते हैं, फिर उस पर वर्क पीस रख सकते हैं, फिर उसको अंदर दोबारा से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उसे मूवेबल है वो बॉटम, आप बाहर निकाल सकते हो, जो खींच के अपना वर्क पीस उस पर रखिए, फिर आप उसको अंदर सरका दीजिए, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, थोड़ी अपनी मेहनत बच जाती है, ठीक है। समझ में आया बैच टाइप फर्नेस में क्या क्या पॉइंट हमने लिखे, ठीक है, समझ में आया। कुछ पॉइंट और लिख लीजिए, एक दो पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर। यह भी आपका बॉक्स टाइप भी चल रहा है, आपका बॉक्स टाइप चल रहा है, कुछ पॉइंट और लिख लीजिए, दीज फर्नेसेस आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती हैं। एक पॉइंट और लिखिए, ये कैन, इनको हम कैसे हीट कर सकते हैं, कैन बी हीटेड इलेक्ट्रिकली, या तो आप इसको इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के हीट करा सकते हो, या फिर कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो, और बाय एनी फ्यूल, ठीक है, या तो किसी भी आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट करा सकते हो, या फिर आप क्या करा सकते हो, कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो इनको आपको हीट कराने के लिए। क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए कि बॉक्स टाइप हम बैच फर्नेसेस के बारे में देख रहे हैं। बैच फर्नेस का मतलब बता दिया मैंने क्या है, कौन कौन सी बैच फर्नेसेस होती हैं आपके, उनके नेम्स मैंने लिखा दिए, और सबसे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए आपके बॉक्स टाइप बैच फर्नेस के बारे में। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालते हैं मफल फर्नेस क्या होता है। ये सारे अभी हम बैच टाइप के ही देख रहे हैं, सारे के सारे हम क्या देख रहे हैं, ये सभी हम देख रहे हैं अभी बैच टाइप फर्नेसेस का, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मफल फर्नेस, मफल यहाँ लिख लीजिए, मफल बैच, जिससे याद रहे, मफल बैच टाइप फर्नेस, ठीक है।
ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ये भी वेरी कॉमन इन यूज। इसमें क्या होता है, इसमें एक मफल यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये मफल क्या है, ठीक है, अब ये मफल क्या है, इसको मैं लिखा देता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, मफल क्या है आपका, एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल का क्या है, एक आपका हॉलो हॉलो क्यूबॉइड है, ठीक है, क्या है, एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल का हॉलो क्यूबॉइड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मफल बोलते हैं। मैं भी इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये लिख लीजिए, क्या है, ये आपका हॉलो क्यूबॉइड, हॉलो क्यूबॉइड मेड ऑफ स्पेशल रिफ्रैक्टरी मटेरियल। लिखिए, एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू हीट मफल। एक नोट लिखेंगे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल होते हैं, इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल फर्नेसेस, ये आपकी ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपकी किसी फ्यूल, जो हम फ्यूल वाली यूज करेंगे उससे ज़्यादा आपकी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, मोर पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज, और यूज भी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली हीटेड है, तो इलेक्ट्रिकली हीटेड में क्या होता है, मफल जो होता है, मफल जो होता है उसको सराउंड किया जाता है, सराउंडेड बाय निक्रोम वायर, ठीक है, निक्रोम वायर, ये क्या है आपका, एक अलॉय है। और फ्यूल जो आपकी फ्यूल टाइप जो होती हैं, फ्यूल फायर जो आपकी मफल होती हैं, फ्यूल फायर जो मफल हैं, ये दो तरीके की होती हैं आपकी, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके किस में है, मफल टाइप फर्नेसेस में है, ठीक है। अब देख लेते हैं मफल टाइप फर्नेस का, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। पीछे जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी बैच फर्नेसेस, जो अभी मैंने आपको दो बैच फर्नेसेस के बारे में बताया, दो, एक तो आपकी बताया मैंने आपको बॉक्स टाइप बैच फर्नेस के बारे में बताया। तो यहाँ देख सकते हैं, ये बॉक्स होता है आपका एक तरीका, ये डोर है, या फिर आप इसे लिख सकते हो गेट होता है, ठीक है। ये आपका इंसुलेशन इंसुलेशन मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की वॉल बनी होती है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल की वॉल बनी हुई है, जिससे क्या होगा, हीट यहाँ देंगे, लेकिन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों बना रहे हैं, जिससे कि आपकी एटमोसफेयर में हीट कम से कम लॉस हो। क्या एकदम जीरो हो जाएगी, नहीं, लेकिन कम से कम जाए, ठीक है, लॉस कम से कम हो। इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या है, आपका वॉल है, ठीक है। ये सिंपल आपका क्या था, बॉक्स टाइप था ये, और ये क्या थी, सिंपलेस्ट थी, सिंपलेस्ट बैच फर्नेस है आपका। देखने डायग्राम से देखो, देख के पता चल रहा है कि कितनी सिंपल है ये सिंपलेस्ट बैच फर्नेस। अब लेकिन जब मैं बात करता हूँ मफल फर्नेस की, तो क्या है, एक बॉक्स टाइप ही रहता है, लेकिन अंदर में क्या लगा देता हूँ, एक मफल लगा देता हूँ, ठीक है, अंदर मफल लगा देता हूँ। ये भी किसका बना होता है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखते हैं हाई टेम्परेचर, नहीं, इनको हाई टेम्परेचर तक आप हीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस मफल को हीट किया जाता है, और इसके अंदर आपका वर्क पीस रखा जाएगा, ठीक है। इस मफल के चारों ओर क्या होता है, इस तरीके से ऐसे 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 वायर्स रहते हैं, ठीक है। ये अलग इलेक्ट्रिकली फायर्ड है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकली फायर्ड है तो वायर्स रहेंगे, ये निक्रोम वायर होता है जो मैंने लिखाया था, ठीक है। क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर, और ये हीट होगा, उससे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव मटेरियल हीट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होंगे, अलग अलग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होंगे, और वर्क पीस मेरा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया, मफल फर्नेस कैसा है, ये देख लीजिए, ये भी आपका साइड व्यू दिखाया गया है मफल फर्नेस का, ठीक है। ये सॉरी फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। कैसे ही मान लीजिए कि जिस तरीके से रखी हुई है, आप इसे साइड व्यू कह सकते हो, इसे फ्रंट व्यू कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही आपकी क्या है, मफल फर्नेसेस है।
क्या क्लियर हो गया? बैच आपका बॉक्स टाइप मफल फर्नेस कैसा होता है और आपका सॉरी बॉक्स टाइप आपकी फर्नेस कैसी रहती है और मफल फर्नेस कहते हैं, सिंपल है, दोनों एक ही हैं, बस क्या है बॉक्स के ही अंदर क्या कर दिया, अंदर वाली बाउंड्री में हमने मफल्स प्रोवाइड करा दिए हैं। क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं अलग अलग टाइप की फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, मफल फर्नेस बता दिया, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पिट टाइप बैच फर्नेस। तो अब हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे पिट टाइप बैच फर्नेस। ठीक है, इसमें अब देखो पिट मतलब क्या होता है, पिट मतलब होता है गड्ढा। अब मान लीजिए मेरे पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, चलिए ठीक है सर जी, हमने मान लिया छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो हम बॉक्स टाइप वगैरह कुछ यूज कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे हीट ट्रीट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिट टाइप क्या करते हैं, हम एक पिट बना देते हैं, जो आपका ग्राउंड होता है, जो आपकी अर्थ है, जो ग्राउंड है आपका, उसमें क्या करते हैं बहुत बड़ा गड्ढा बना के उसमें हम क्या करते हैं, उसको फर्नेस की तरह हम फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो गड्ढा होगा इतना, क्योंकि हम अर्थ है तो अर्थ में कितना ही बड़ा हम होल या पिट बना सकते हैं, जिससे क्या होगा हैवी हैवी कंपोनेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट उनका करा सकते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या नाम पड़ गया इसका, उसी से इसका नाम पड़ गया आपका पिट टाइप बैच फर्नेस। पिट मतलब क्या होता है, एक होल गड्ढा। चलिए इसके बारे में लिखा देते हैं, इसमें क्या होता है आपका, इसमें लिख लीजिए मेनली यूज फॉर, क्योंकि बताया, क्योंकि हैवी हैवी जो आपके हैं उनके लिए यूज किया जाएगा। इट इज मेनली यूज फॉर हैवी एंड लार्ज पार्ट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हैवी और लार्ज पार्ट्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, पिट टाइप फर्नेस यूज करते हैं। जनरली हीटेड अप इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है जनरली इसको, जनरली हीटेड अप इलेक्ट्रिकली। और इसमें क्या होता है, क्योंकि होल बनाएंगे तो जनरली जो होल का जो शेप रहता है वो सिलेंड्रिकल रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो चैम्बर होगा हीटिंग चैम्बर, वो क्या होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप का होगा, सिलेंड्रिकल रिफ्रैक्टरी चैम्बर। रिफ्रैक्टरी का मतलब मैंने बता दिया, एक ऐसी लाइनिंग, एक ऐसे मटेरियल की लाइनिंग्स कर देते हैं, यूज कर देते हैं आपकी बाउंड्री पर, जिससे कि उसे हाई टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके, क्या क्या होता है बहुत से मटेरियल ऐसा होता है हाई टेम्परेचर ले जाएंगे खराब हो जाएंगे, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे, लेकिन रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऐसा है जिसको हम हाई टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं। ठीक है, और तब भी अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखेगा। तो आपका क्या होता है, सिलेंड्रिकल रिफ्रैक्टरी चैम्बर होता है इसमें। इसका भी हम आपको डायग्राम दिखा देंगे, जिससे कि आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर पाए। ठीक है, और दूसरा मैंने पॉइंट बताया कॉल्ड पिट, इसे पिट क्यों बोला जा रहा है, कॉल्ड पिट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन लाइज बिलो द ग्राउंड सरफेस। क्लियर हो गया, सिंपल है, पिट फर्नेस आपका बड़े बड़े आपके हैं तो आप पिट फर्नेस। ठीक है, एक और फर्नेस के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम आपको दोनों के डायग्राम एक साथ दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है बैच में आपकी बोगी टाइप, बोगी हर्थ बैच फर्नेस। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रूव्ड, लिखिए इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉक्स टाइप। क्योंकि बॉक्स टाइप में दिक्कत आई थी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैनुअली आपकी लोडिंग और अनलोडिंग हो रही थी, इसलिए हमने बनाई बोगी टाइप। ठीक है, बॉक्स टाइप बैच फर्नेस suitable for heavy and bulky components। ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादा रखोगे तो बहुत सारी फर्नेस हैं, ज्यादा हम सबकी डेप्थ में नहीं जा सकते, और मैंने पहले ही बताया कि इस लेक्चर का मेन आपका एम क्या है कि आपको हर फर्नेस के बारे में एक थोड़ा थोड़ा आइडिया पता चल जाए। ठीक है, ऐसे आप पिट टाइम में जाओ, बॉक्स टाइम में जाओ, उनकी अपनी अलग मैकेनिज्म है, अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, उस डेप्थ में हमको नहीं जाना है। ठीक है, उतना पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले था, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ कि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है या किसी किसी के सिलेबस में होता है, जिससे कि आप लोग क्या कर पाए, कुछ समझ पाए और अपने नोट्स बना पाए।
कंसिस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टरी टॉप रन आउट बोगी acting as a hearth and carries parts to be heat treated। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? अब मैं इसके आपको डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए कि ये किस टाइप की होती हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपकी पिट फर्नेस है। ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। ये आपकी पिट फर्नेस, देखिए ग्राउंड, ये ग्राउंड आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर देखिए गड्ढा हमने खोद रखा है इतना। तो मोस्टली जो पार्ट होता है पिट फर्नेस का, गड्ढा, गड्ढा को क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं, इसलिए इस का नाम पिट फर्नेस है। ठीक है, यहाँ इंसुलेशन लगा दी जिससे क्या हो, हीट लॉस ना हो आपकी। ऊपर से हमने कवर कर दिया, क्रेन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को, वर्क पीस को नीचे पिट में ला रहे हैं। और यहाँ पर क्या होती है, आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं पूरे में इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जिनको थ्रू क्या किया जाएगा, आपका इसकी हीटिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपके वायर्स होते हैं पूरे में। एक आइडिया ले लीजिए एक किस तरीके से होता है, ये पिट फर्नेस है आपकी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर हीट हो जाएगा और उसके थ्रू आपका इस पार्ट्स में क्या चले जाएंगे आपकी, सॉरी, क्या इस पार्ट्स में क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। पिट फर्नेस हो गया। दूसरी आपकी बोगी टाइप है, ये सेम सेम देख लीजिए, ये आपकी सेम बॉक्स टाइप है। बस इसमें क्या कर रहे हैं, जो मेरा वर्क पीस होता है, ये बोगी, एक बोगी है, इसके ऊपर रख के हम क्या करते हैं, इसमें भेजते हैं, जिससे क्या होगी, लोडिंग अनलोडिंग आपकी आसान हो जाती है। क्या होता है, इस डोर को ऊपर करा, वर्क पीस रखा, ये पूरी की पूरी बोगी आपकी अंदर आ जाएगी। पूरी की पूरी बोगी आपकी अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपका जो वर्क पीस रखा हुआ है, ठीक है, ये अब ये पूरी की पूरी बोगी जो होती है, ये भी एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है। क्योंकि इस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि मैं हाई टेम्परेचर यूज़ करूं और मेरी बोगी ही पिघल के नीचे गिर जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मेरी बोगी का मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपके हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो बोगी भी आपकी किसकी बनी होती है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये बोगी आपकी एक तरीके से हर्थ की तरह काम करती है। हर्थ बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, भी भट्टी टाइप आप कह सकते हो। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि बोगी भी हाई टेम्प मतलब रिफ्रैक्टिव मटेरियल की, तो बोगी को जितना ज्यादा हीट करेंगे, वर्क पीस इसके ऊपर रखा हुआ है, उतना ज्यादा कंडक्शन होगा और क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये भी एक भट्टी की तरह एक हर्थ, HEARTH, हर्थ का मतलब भी एक तरीके से आप कह सकते हो भट्टी। ठीक है, ठीक है, भट्टी की तरह ही होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बोगी एक तरीके से क्या करके क्या तरह काम करती है, हर्थ की तरह काम करती है। और इसमें बोगी यूज कर रहे हैं लोडिंग के लिए। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इस बोगी को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसलिए बोगी एंड हर्थ मतलब बोगी आपकी भट्टी की तरह काम कर रही है, इसलिए बोगी हर्थ बैच फर्नेस। समझ में आया? और बैच क्यों बोल रहे हैं? बैच इसलिए बोल रहे हैं एक बार में एक वर्क पीस वो निकल जाएगा, फिर दूसरा वर्क पीस, फिर आपका तीसरा वर्क पीस। कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, एक वर्क पीस अंदर गया, ये बाहर निकला, जब तक दूसरा आ गया, कंटिन्यूस नहीं चल रहा। यहाँ क्या हो रहा है, पहले एक जा रहा है, कुछ टाइम उसका हीट ट्रीटमेंट होगा, फिर आपका वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होगा, कंटिन्यूस में क्या होगा, जैसे ही यहाँ से एंटर करा, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, जब तक एक साइकिल में मेरा इसका हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरीके की मैकेनिज्म बनाते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, तुरंत आपका दूसरा आएगा, यानी कंटिन्यूस एक आपकी बेल्ट चलती, एक साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। इसलिए कंटिन्यूस में जब आएंगे, जब कंटिन्यूस का बताएंगे कैसे होता है। अभी बैच में क्या है, एक बार में आपका क्या हो रहा है, एक वर्क पीस, एक बैच, एक लॉट आपका हीट हीट होकर बाहर चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये आपकी बोगी हर्थ फर्नेस है। यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको इनको डायग्राम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप डायग्राम इजीली यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को? क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आपकी एक फर्नेस और बची है बैच टाइम में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर हम कंटिन्यूस फर्नेसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप और लिख लीजिए, शायद आई थिंक ये 4th नंबर की है। तो मैंने पहले ही बताया 5th नंबर की है। मैंने पहले ही बताया कि हम सारी फर्नेसेस के बारे में नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी फर्नेसेस होती हैं। तो केवल एक बेसिक बेसिक आइडिया मैं आपको कि बेस्ट टाइप में जो मेन मेन आपकी फर्नेसेस हैं उनके बारे में आइडिया दे दूं, या जो आपकी कंटिन्यूस फर्नेस उनके बारे में एक एक आइडिया दे दूं आपको, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, 5th टाइप के यहाँ पर आप लिखेंगे लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेस। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, बैच टाइप ही फर्नेस है।
और बैच टाइप में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे कि सील क्वेंच हो गई, वैक्यूम, वो मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आजकल के उसमें बहुत मोस्टली यूज की जा रही है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बेल टाइप फर्नेस, ठीक है, इसको बेल टाइप फर्नेस भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज बेल टाइप फर्नेस। इट इज अ फिक्स्ड बेस, लिखिए इट इज अ फिक्स्ड बेस फर्नेस एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर्स, इसमें दो कंटेनर्स होते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर्स, ठीक है। ये जो फिक्स्ड बेस होता है ये किसका बना होता है, मेड ऑफ अलॉय स्टील, ये अलॉय स्टील का बना होता है, कौन सी होती है, हीट रेजिस्टिंग अलॉय स्टील, बेसिकली हीट रेजिस्टिंग अलॉय स्टील, ठीक है। अब मैंने बात करा इसमें दो कंटेनर होते हैं, तो दो कंटेनर कौन कौन से होते हैं, लिख लिए दो कंटेनर्स, इसमें टू कंटेनर्स, कौन कौन से दो कंटेनर्स होते हैं, इसमें दो कंटेनर होते हैं, एक आपका होता है, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए, एक आपका होता है इनर कंटेनर, ठीक है, एक आपका दूसरा होता है आउटर कंटेनर, ठीक है। डायग्राम दिखाएंगे पूरा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। इनर कंटेनर जो होता है ये भी आपका बना होता है मेड ऑफ हीट रेजिस्टिंग अलॉय स्टील, ये भी आपका हीट रेजिस्टिंग अलॉय स्टील का बना होता है, लेकिन जो आउटर कंटेनर होता है ये आपका बना होता है मेटल विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है, मेटल भी यूज करते हैं लेकिन किसके साथ, विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। अब क्या होता है, लिखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या होता है, वर्क पीस इज प्लेस्ड ऑन बेस, सिंपल सी बात है, वर्क पीस को सबसे पहले कहाँ रख देंगे, बेस पर रख देंगे, एंड कवर्ड, और जब बेस पे रखने के बाद उसको कवर कर दिया जाता है पहले इनर कंटेनर से, ठीक है, एंड कवर्ड बाय एंड कवर्ड बाय इनर कंटेनर, एंड देन जब इनर कंटेनर से कवर कर देंगे उसके बाद फिर हम उसे किससे कवर करेंगे, आउटर कंटेनर से, ठीक है, एंड देन इनर कंटेनर इज कवर्ड बाय आउटर कंटेनर, ठीक है। इन फर्नेसेस को भी आपका इलेक्ट्रिकली हीटेड किया जाता है, इज फर्नेस इज हीटेड अप इलेक्ट्रिकली, जनरली इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इनको हीट करने के लिए। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या होंगी वो देख लीजिए एक बार, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो एप्लीकेशंस हम यहाँ लिख देते हैं, रेड से लिख देते हैं, एप्लीकेशंस, तो यही बेसिक बेसिक पॉइंट है जो पता होने चाहिए, ठीक है। वाइडली यूज फॉर, ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, वाइडली यूज्ड इन वायर इंडस्ट्रीज फॉर एनिलिंग ऑफ स्टील वायर, स्टील स्ट्रिप्स एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, ठीक है, इतना काफी है। अब बताओ समझ में आया, लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेस में बेसिकली क्या है आपका, बेल टाइप फर्नेस, बेल टाइप में जैसी शेप जो लगती है वो बेल जैसी लगती है हमको, इसमें दो कंटेनर होते हैं, याद रखना, इनर कंटेनर आउटर कंटेनर, वर्क पीस को इनर कंटेनर के अंदर रखा जाएगा, उसको सॉरी वर्क पीस को रखेंगे, उसको कवर कर देंगे इनर कंटेनर से, फिर इनर कंटेनर को कवर कर देंगे आउटर कंटेनर से, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, किस किस के लिए यूज किया जाता है, एनिलिंग ऑफ द स्टील वायर, सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें हमें अंदर जाना ही नहीं है। तो इसका डायग्राम मैं आपको शो करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि इसका डायग्राम आपका किस तरीके से है।
ये देखिए ये है आपका, ये आपका यहाँ पर जो शो कर रखा है, दिखाया गया है, ये आपकी लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेस है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी इनर शेल है जो अंदर रखी हुई है, इसके अंदर आपका वर्क पीस रखा जाता है, ये स्पेस फॉर वर्क पीस, यहाँ पर आपका वर्क पीस रखा जाएगा। ठीक है, ये आपकी आउटर कंटेनर है, आउटर शेल बोल दीजिए, आउटर कंटेनर, जो कि क्या होता है, बेल शेप का, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके से, ये बेल इस तरीके से बना हुआ ना, इसीलिए इसको इसलिए इसको बेल क्या बोलते हैं, बेल टाइप फर्नेस बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बेल टाइप फर्नेसेस बोलते हैं। ठीक है, और लिफ्ट ऑफ कवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनर फर्नेस, जैसे कि मुझे आपका वर्क पीस रखा फिर निकाला, तो इस इनर वाले को हम क्या कर सकते हैं, हटा देंगे फिर रख देंगे, हटा देंगे फिर रख देंगे, इसलिए लिफ्ट ऑफ मतलब इस कवर को हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट ऑफ हटा सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वर्क पीस रखेंगे फिर उसे ढक देंगे, काम हो जाएगा, हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर उसे हटा देंगे फिर निकाल लेंगे, इसलिए लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेसेस। क्या क्लियर हो गया, क्या डायग्राम समझ में आ गया, बेल टाइप फर्नेसेस क्या होती हैं, किस तरीके की दिखती हैं, क्या क्लियर हो गया, सभी बच्चे बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बैच टाइप फर्नेसेस के बारे में, एक बेसिक आइडिया दे दिया कि बैच टाइप फर्नेसेस आपकी कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी दिखती हैं, क्या डायग्राम्स हैं, क्या क्या उनमें यूज होता है। ठीक है, किस तरीके की वर्किंग रहती है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, इलेक्ट्रिकली हीटिंग होगी या आपका गैस हीटिंग होगी या ऑयल हीटिंग होगी, वो सारा आइडिया दे दिया। लेकिन हाँ, ये बात नहीं कि इसमें और चीज़ें नहीं होती, और चीज़ें भी होती हैं, पर उस डेप्थ में हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एज सच ये एक सेकेंडरी चैप्टर मान लीजिए, कोई भी कंसेप्चुअल नहीं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो केवल आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कंटिन्यूस फर्नेसेस के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, कंटिन्यूस फर्नेसेस के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस में आपका रोटरी हर्थ फर्नेस आ रहा है, रोटरी हर्थ फर्नेस, कन्वेयर फर्नेस। ठीक है, तो इस टाइप के फर्नेसेस के बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, लिखा देंगे, यहाँ पर डायग्राम लगा रखे हैं, जब मैं आपको उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा तो दोबारा से डायग्राम शो करूंगा जिससे कि आप उनको देख पाएं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मैंने देखो पहले ही बताया था। कंटिन्यूस में क्या होगा कि आपका, कंटिन्यूस में क्या होगा, जैसे ये मतलब कोई भी आपका बॉक्स है, ठीक है, जो फर्नेस है, यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एग्जिट होगी, यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, एग्जिट होगी, तो यहाँ से आपका क्या होगा, मटेरियल यहाँ पर आपका वर्क पीस रखा होगा, यहाँ से एंटर करेगा, और जैसे ही यहाँ से एग्जिट करेगा, जब तक इसका हीट ट्रीटमेंट में इस तरीके से इसको आपका सेटअप करूंगा कि जैसे ही मेरा ये यहाँ से निकले तो मेरा क्या हो, आपका मटेरियल का पूरा हीट ट्रीटमेंट हो चुका हो, जैसे ही यहाँ से निकलेगा दूसरा मटेरियल तुरंत एंटर कर जाएगा। ठीक है, या हो सकता है एक पूरी आप बेल्ट यूज कर सकते हो, कन्वेयर बेल्ट, जिसपे बहुत सारे वर्क पीस रखे होंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो ये आपके पूरे पूरे इसके अंदर जाएंगे और फिर निकल के आ जाएंगे, तो कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप कह सकते हो कंटिन्यूस फर्नेसेस में आपका ऑटोमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फर्नेसेस बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या होता है किस फर्नेसेस में, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये इमेजेस में आपको दोबारा दिखाऊंगा, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कंटिन्यूस फर्नेसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यूस फर्नेसेस के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, इनमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होता है इनमें। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया था मैंने। चलिए इसमें पहला हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रोटरी हर्थ फर्नेस की। रोटरी हर्थ फर्नेस, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा देते हैं क्या होता है इसमें, तो नाम से पता चल रहा है जो हर्थ है वो आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग हर्थ, कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग हर्थ। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको इस तरीके से, ये रोटेटिंग है, तो इसमें क्या होता है, इसको रोटेट किया जाता है,
रोटेट्स लिखो रोटेट्स along its vertical axis, ठीक है। components to be heat treated is charged and taken out फ्रॉम सेम ओपनिंग, या तो सेम ओपनिंग हो सकती है या फिर एक आपकी सेपरेट ओपनिंग भी हो सकती है, ठीक है, लिख लीजिए, या सेपरेट ओपनिंग भी हो सकती है। एक नोट लिखेंगे इसमें, एक नोट लिखेंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन जैसा कि मैंने बताया था कि आपका इस तरीके से मैनेज किया जाएगा कि एक रोटेशन जैसे कंप्लीट हो या एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो, जब तक मेरा क्या हो, उस वर्क पीस का हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका हो। तो वही है कि स्पीड ऑफ रोटेशन इज एडजस्टेड, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इज एडजस्टेड सो दैट द treatment heat treatment cycle is completed by the time earth undergoes one complete रिवॉल्यूशन। जब तक मेरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, आपका क्या होगा सॉरी, जब तक मेरा क्या होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, जब तक मेरा वर्क पीस का क्या होगा, आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। क्या क्लियर होगा यहाँ तक? क्या क्लियर हुआ? इसका डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था। ये देखिए, ये है आपकी रोटरी अर्थ, ठीक है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर वर्क पीस रख दिए इतने सारे, यहाँ पर वर्क पीस रख दिए, इसको क्या कराया जाएगा, ये घुमाया जाएगा, और जैसे ही एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, पूरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका क्या कराया जाएगा, दूसरा आपका वर्क पीस रख दिए जाएंगे। क्या क्लियर हुआ? कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। दूसरा डायग्राम देख लीजिए, कन्वेयर फर्नेस के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा। कन्वेयर फर्नेस में क्या होता है, देख लीजिए, कन्वेयर बेल्ट आपकी लगी रहती है, ये आपका हीटिंग चैम्बर है, पूरा ये हीटिंग चैम्बर है। यहाँ से क्या होंगे, वर्क पीस आपके इस पर रखे जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पूरे के पूरे इतने सारे वर्क पीस आपके एक बार में हीट हो जाएंगे। ये यहाँ एंटी करेगा और ये यहाँ जैसे ही एग्जिट एग्जिट होगा, जब तक आपका क्या होगा, इसका पूरा हीट ट्रीटमेंट हो चुका होगा। अब क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट के बाद या तो इनको एक बॉक्स में कलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ क्वेंचिंग बात है, अगर मुझे इनकी क्वेंचिंग करानी है, हार्डनिंग प्रोसेस कराना है, तो मैं इनको क्वेंचिंग बात में डायरेक्टली क्या करा दूंगा, डाल दूंगा। तो ये सिंपल क्या, कन्वेयर। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इसमें हम एक कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं, ठीक है। डायग्राम यहीं पर देख लीजिए, इसके बारे में फिर मैं आपको पॉइंट लिखा दूंगा, इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आप डायग्राम क्लियरली देख पाए। कन्वेयर बेल्ट में क्या, कन्वेयरिंग आपका कन्वेयर कंटिन्यूअस फर्नेसेस में क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट यूज होगी। समझ में आ गया? इसमें क्या यूज होगी, आपकी कन्वेयर बेल्ट, जाएंगे कंटिन्यूअस, आपका हीट होता चला जाएगा, पूरा आपका साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ, ठीक है। रोटरी फर्नेस, अर्थ फर्नेस के बारे में मैंने लिखा दिया। अब बात मैं आपको लिखा देता हूँ कन्वेयर फर्नेस के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो फर्नेस आपकी, यहाँ लिखिए सेकंड, कन्वेयर कुछ नहीं है, सिंपल एक आइडिया आपको लेना है कि हाँ, ये किस तरीके की फर्नेसेस हैं। कन्वेयर फर्नेसेस में कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट ऑफ, नाम से पता चला कन्वेयर बेल्ट होगी, इसमें कंसिस्ट ऑफ एंडलेस कन्वेयर बेल्ट विच मूव्स एट अ वेरी स्लो रेट। स्लो रेट पे क्यों? क्योंकि उसको एक बार एंट्री करिए और एग्जिट तक मेरा पूरा हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, तो इतना फास्ट रेट भी नहीं होना चाहिए बेल्ट का कि आपका हीट ट्रीटमेंट ही ना हो पाए, इसलिए स्लो रेट रखा जाता है। कंपोनेंट्स
टू बी हीट ट्रीटेड आर प्लेस्ड ऑन द बेल्ट। सिंपल सी बात है, जो भी हमें हीट ट्रीटमेंट करना है कंपोनेंट का, कहाँ रख देंगे? बेल्ट पे रख देंगे। उसके बाद क्या होता है? देन बेल्ट विद कंपोनेंट, देन बेल्ट विद components enters the furnace from one end and comes out from other। लिखिए फोर्थ पॉइंट, सिंस belt is moving continuously, components are either collected इन बॉक्स, या तो आप बॉक्स में कलेक्ट कर सकते हो, अगर क्वेंचिंग करानी है तो आप उनको क्वेंचिंग मीडियम में ड्रॉप करा सकते हो, और ड्रॉप्ड इनटू क्वेंचिंग मीडियम। डायग्राम जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, वहां पर आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? यूज्ड फॉर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक फर्नेस और आती है, वो मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं लगाया, एक होती है टनल फर्नेस, ठीक है। मैंने शायद उसका डायग्राम नहीं लगाया है, पर आपको बताया ना, टनल फर्नेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, टनल टाइप का रहता है, और उसमें से आपकी कार्ड्स, एक मिनट में देख लेता हूँ डायग्राम लगाया कि नहीं लगाया मैंने आपका, ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर लगाया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने इसका डायग्राम नहीं लगाया, उसमें मैं बता देता हूँ होता क्या है। ऐसे ना कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कन्वेयर बेल्ट मैंने आपको बताया ना, कन्वेयर फर्नेस, ऐसी एक टनल फर्नेस होता है, उसमें आपका क्या बना होता है, एक टनल रहता है, उसमें नंबर ऑफ कार्स होती हैं आपकी, ठीक है। उन कार्स पर क्या रखा होगा, आपका वर्क पीस को लोड कर दिया जाएगा, और वो कार्स आपकी उस टनल के अंदर से जाती हैं और बाहर निकलती हैं। यहाँ पर क्या था, कन्वेयर फर्नेस में आपका कन्वेयर बेल्ट कंटिन्यूसली मूव करती है। टनल फर्नेस में एक ऐसी ही टनल बना होता है, टनल मतलब क्या है, आपका हीटिंग चैम्बर ऐसे बना होता है, एक हीटिंग चैम्बर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आएंगी, कार्स जाती हैं आपकी, ठीक है, और कार्स को स्लोली स्लोली पुश करते हैं और वो आपके पास होती चली जाती हैं। जैसे ही टनल से बाहर निकलती हैं, आपका एक हीट ट्रीटमेंट साइकिल पूरी कंप्लीट, और मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट या वर्क पीस का हीट ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो रोटरी फर्नेस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। रोटरी, चलो ऐसा करो, हल्का सा लिख लो इसके बारे में, एक मिनट, डायग्राम नहीं लगाया पर कोई बात नहीं। एक होती है आपकी टनल फर्नेस, इसमें क्या होती है, टनल फर्नेस, ठीक है, केवल आपको आइडिया देना था, ठीक है। बस इसमें इतना लिख लो किसके लिए यूज होती है ये, ठीक है। जनरली यूज की जाती हैं, जनरली यूज फॉर एनलिंग, ठीक है। और इनमें क्या होता है, चार्ज को लोड किया जाता है, चार्ज इज लोडेड ऑन दी नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। इसमें कार्स यूज करते हैं, इतना आपका डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही कार्स को क्या किया जाता है, इनको पुश किया जाता है स्लोली, कार्स को क्या किया जाता है, पुश्ड स्लोली इनटू द फर्नेस एंड पास थ्रू दी टनल। और जैसे ही टनल से बाहर निकलेंगी, क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अब कुछ दो तीन पॉइंट देख लेते हैं आपके रोटरी फर्नेस के बारे में। ये किस लिए यूज की जाती हैं, लिखिए, यूज फॉर हीट ट्रीटिंग
of small parts for hardening, tempering, gas carburizing, एक्सेट्रा। इनमें क्या होता है, एक स्टील ड्रम होता है, कंसिस्ट ऑफ, लिखो कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम विद refractory lining and rotates at a स्लो स्पीड। वो तो है, स्लो स्पीड पर तो रोटेट करेंगे ही। क्यों? क्योंकि हमें एक हीट ट्रीटमेंट साइकिल, ये नहीं कोई हीट ट्रीटमेंट साइकिल एकदम कंप्लीट होगी, कुछ मिनटों का काम है, टाइम लगता है, इसलिए धीमे धीमे रोटेट करते हैं या मूव करेंगे। स्लो स्पीड अराउंड इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड आपका मूव करता है। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जनरली क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, जनरली इंक्लाइंड। ठीक है, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये आपका है, आपका रोटरी फर्नेस का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आपकी रोटेट करती है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका इंक्लाइंड रहती है थोड़ी सी, और आपका ऐसे रोटेट करती है। ये आपका रोटरी फर्नेस का डायग्राम है, जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो, हमारा कंटिन्यूस फर्नेस में केवल इन्हीं के बारे में बताऊंगा। अब मैंने बताया था बैच फर्नेस भी मेरा बता दिया आपको, कंटिन्यूस फर्नेस भी बता दिया, उनमें क्या होता है। कुछ फर्नेसेस के बारे में मैंने आइडिया भी दे दिया। कुछ मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपकी फर्नेस है, जैसे कि आपकी सॉल्ट बाथ फर्नेस हो गई, सील क्वेंच फर्नेस हो गई, तो वो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या वैक्यूम फर्नेस हो गई। बाकी आपका इससे ज़्यादा समझने की और जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारा यहाँ पर लिखा दिए हैं। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं सॉल्ट बाथ फर्नेस की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फर्नेसेस हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट फर्नेसेस। ठीक है, जिसमें हम पहला किसकी बात करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट बाथ के बारे में। ठीक है, तो पहला इसमें आपका आ गया सॉल्ट बाथ फर्नेसेस। ठीक है, इनमें क्या होता है, लिखिए। बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट क्लास में केमिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बताया था, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, वो सारी कहानी इन्हीं की फर्नेसेस की है। वो आपको उनको उन प्रोसेस को हम किस में करते हैं, उन प्रोसेस को जैसे साइनाइडिंग बताया था मैंने आपको। ठीक है, कार्बन नाइट्राइडिंग बताया, नाइट्राइडिंग, वो सारे क्या है आपके सॉल्ट बाथ फर्नेसेस में होती हैं वो सारी प्रोसेस आपके। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेनर मेड ऑफ सिरामिक और मेटल, या तो सिरामिक का या मेटल का बना होगा कंटेनर। ये कंटेनर क्या करता है, इस कंटेनर के अंदर आपका होता है मोल्टन सॉल्ट। ठीक है, होल्ड्स, ये कंटेनर क्या करता है, होल्ड्स मोल्टन। कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाए, कुछ आपके पास मटेरियल हो। सॉल्ट इन विच वर्कपीस आर इमर्ज। ठीक है, टेम्परेचर रेंज जो रहती है ना फर्नेसेस की, टेम्परेचर रेंज 150 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली यूज्ड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट बात है, सॉल्ट यूज करेंगे, कौन कौन से यूज किए जाते हैं, नाइट्रेट्स के होते हैं, क्लोराइड्स के होते हैं, कार्बोनेट्स, साइनाइड एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इनमें कौन सा होता है, क्योंकि देखो सॉल्ट बात है, तो सॉल्ट बात है यानी कि मेरा क्या है, इस तरीके से रहेगा। इसमें पूरा आपका सॉल्ट बात रहेगा, मोल्टन सॉल्ट रहेगा आपका। इसके अंदर वर्क पीस जाएगा, यहाँ लिक्विड है, यहाँ आपका क्या है, ये वर्क पीस है आपका। तो यहाँ पर बेसिकली जो देखे जाते हैं वो आपके कन्वेक्शन आपका देखा जाता है। यहाँ पर जो जो आपका डोमिनेट करता है वो कौन सा देखा जाता है, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो देखा जाता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर
इसमें बेसिकली कौन सा होता है, कन्वेक्शन थ्रू लिक्विड बाथ। केवल कुछ पॉइंट लिख लीजिए जिससे बस आपके पास मटेरियल हो, पॉइंट हो, कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कुछ चीजें लिख पाए, ठीक है। और इतने पॉइंट भी लिखे होगा तो आपके लिए काफी है। कैन बी, ज्यादा डेप्थ में हमें जाना नहीं है। कैन बी हीटेड बाय एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिकली। और ये जो इलेक्ट्रिकली वाली जो आपकी होती हैं इनको जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपकी मोर कॉमन है, यानी मोर कॉमनली यूज कौन सी करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली, ठीक है। इनके 3 टाइप्स की होती हैं ये। कहाँ गया पेन, ये रहा। 3 टाइप्स की होती हैं, उनके बाद नाम बता देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानना। एक्सटर्नली हीटेड होती हैं, दूसरी आपकी होती है इमर्जन हीटिंग, इमर्जन हीटिंग एलिमेंट, और तीसरी आपकी होती है इमर्ज इलेक्ट्रोड टाइप सॉल्ट बाथ। इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड टाइप सॉल्ट बाथ, ठीक है। एप्लीकेशन देख लो इनकी। यूज्ड फॉर साइनाइडिंग, जितने भी मैंने आपको वो बताए थे केमिकल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उनके लिए सॉल्ट बाथ फर्नेसेस बेसिकली यूज की जाती हैं। लिक्विड कार्बोराइजिंग, लिक्विड नाइट्राइडिंग, ठीक है। ऑस टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग मार टेम्परिंग भी करा सकते हैं। ऑस टेम्परिंग मार टेम्परिंग, अब ये क्या होते हैं ऑस टेम्परिंग मार टेम्परिंग, मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप देखिएगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाके। हार्डनिंग, हार्डनिंग वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्या समझ में आया सॉल्ट बाथ फर्नेस क्या है? कुछ मेन मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए, क्या होता है सॉल्ट बाथ फर्नेस में, ठीक है। मोल्टन सॉल्ट यूज किया जाता है आपका इसमें, किस टाइप की दिखती है तो आप इसमें डायग्राम देख लीजिए इसका, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ये है आपका सॉल्ट बाथ फर्नेस, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्ट बाथ फर्नेस दिखाया गया है, ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोड टाइप, कौन सी है, जो मैंने आपको थर्ड टाइप लिखाया था ये वो वाली है, ठीक है। थर्ड टाइप वाली है इलेक्ट्रोड, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। ये मोल्टन सॉल्ट है आपका, ठीक है। ये आपका इंसुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। स्टील के रिफ्रैक्टिव मटेरियल का है आपका, और आपका स्टील पॉट, इसके अंदर आपका वर्क पीस जाएगा और आपका उसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करा दिया जाएगा। ये सिंपल सॉल्ट बाथ फर्नेस आपका है। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? कुछ भी टफ था नहीं था, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आपकी एक और फर्नेस बची है, सील क्वेंच फर्नेस, जो कि आपकी बैच टाइप फर्नेस है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट बाथ फर्नेस मैंने आपको बता दिया। अब एक और आपकी बचती है इसमें, सेकंड सील क्वेंच फर्नेस। यहाँ डालेंगे हेडिंग सील क्वेंच फर्नेस। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। कॉमनली एंड, देखिए कॉमनली एंड मोस्टली यूज्ड फॉर, मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न, बहुत यूज की जाती है वाली, मॉडर्न हीट ट्रीटमेंट शॉप्स। दूसरा क्या बताया, बैच टाइप है आपकी, देखिए बैच टाइप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फर्नेस, suitable for small, medium and symmetrical components
लाइक gears, बॉल बियरिंग एक्सेट्रा। देखो पहली बात तो नाम से पता चल रहा है क्वेंच, यानी कि इसमें सील क्वेंच, नाम से पता चल रहा है फर्नेस का सील क्वेंच, यानी इसमें आपका क्वेंचिंग भी साथ में कराई जाएगी। यानी इसमें क्या होंगे, दो चैम्बर होंगे आपके, एक में हीटिंग कराई जाएगी और दूसरे चैम्बर में आपकी क्या करा दी जाएगी, क्वेंचिंग करा दी जाएगी। और इन दोनों चैम्बर को क्या कर दिया जाएगा, एक साथ बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सील क्वेंच फर्नेस, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि आपका हीटिंग और क्वेंचिंग एक साथ होगी, दो चैम्बर होंगे, दोनों चैम्बर को क्या कर देंगे, सील कर देंगे, जिससे कि क्या होगा आपका सील क्वेंच फर्नेस, इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ हीटिंग चैम्बर। इसमें क्या होता है, एक हीटिंग चैम्बर होता है, कंसिस्ट ऑफ हीटिंग चैम्बर अटैच्ड विद क्वेंचिंग चैम्बर। ठीक है, दो चैम्बर होंगे, एक हीटिंग चैम्बर होगा, एक क्या होगा क्वेंचिंग चैम्बर, दोनों आपके पास पास में होंगे। ठीक है, दोनों को अटैच कर दिया जाएगा, हीटिंग चैम्बर होता है इसमें और क्वेंचिंग चैम्बर होते हैं दोनों। लिख लीजिए बोथ आर, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, बोथ आर इंटीग्रेटेड एंड सील्ड इनटू वन यूनिट। ठीक है, और कैसे लेंगे, एक यूनिट की तरह लगेंगे, एंड सील्ड इनटू वन यूनिट। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा किया जाता है टू प्रिवेंट लीकेज। सीलिंग क्या किया जा रही है कि लीकेज ना हो एयर का, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आपकी एयर ना आ जाए फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अगर एयर आ गई तो क्या होगा कि आपका ऑक्साइड लेयर वगैरह बन जाएंगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की एयर अगर अंदर एंटर कर गई तो आपका क्या होगा, वर्कपीस की प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। ठीक है, ऑक्साइड लेयर बन जाएंगी, जो आपकी गैसेस आपकी इन्वॉल्व है, अलग आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, वो आपकी क्या होंगी, इंटरेक्ट कर जाएंगी, रिएक्शन कर जाएंगी, और आपका क्या होगा, मटेरियल का सरफेस को आपका क्या करेंगे, डिटोरिएट करने की कोशिश कर सकती हैं। तो ये सील क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि आपका बाहर की जो एयर है वो आपके अंदर ना पाए। तो लिख लीजिए टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड एंड टू मेंटेन कंट्रोल्ड एटमोसफेयर, जिससे कि हम क्या कर सकें, कंट्रोल्ड एटमोसफेयर मेंटेन कर सकें, एंड टू मेंटेन कंट्रोल्ड एटमोसफेयर। एक नोट लिखेंगे यहाँ पर, हीट ट्रीटेड कंपोनेंट फ्रॉम दिस फर्नेस, यहाँ से जो भी आपके हीट ट्रीट होके जो कि आपके कंपोनेंट निकलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी आपकी एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो उनके सरफेस पर कोई भी ऑक्साइड लेयर आपको नहीं मिलेगी। तो वही पॉइंट लिखिए, हीट ट्रीटेड हीट ट्रीटेड कंपोनेंट्स हीट ट्रीटेड कंपोनेंट्स फ्रॉम द फर्नेस heat treated component from the furnace are free from ऑक्सीडाइज्ड सरफेस, यानी कोई भी आपको ऑक्सीडाइज सरफेस नहीं देखने को मिलेगा, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडाइज सरफेस एंड आर क्लीन एंड ब्राइट। और जो आपके कंपोनेंट होंगे उनके सरफेस एकदम क्लीन होंगे और ब्राइट होंगे। समझ में आ गया, कुछ पॉइंट और लिखिए, ये जो फर्नेस होती हैं कैन वर्क ऑन इलेक्ट्रिकली हीटिंग, या तो आप इनको इलेक्ट्रिकली हीटिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली हीटिंग और गैस हीटिंग, या फिर आप इनको गैस हीटिंग भी करा सकते हो। ठीक है, दोनों चॉइसेस आपके पास है। दूसरी क्या है, हाई टेम्परेचर फर्नेसेस हैं, लिखिए हाई टेम्परेचर फर्नेस, हाई टेम्परेचर फर्नेस है विद हाई हीटिंग एफिशिएंसी, हीटिंग एफिशिएंसी इनकी काफ़ी हाई है। ठीक है, कुछ पॉइंट और लिखते हैं इसमें, दो तीन पॉइंट, इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज वगैरह क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, लिखिए कैन बी यूज फॉर कैन बी यूज फॉर हार्डनिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग एक्सेट्रा। फर्नेस की कैपेसिटी क्या है वो लिख लीजिए, फर्नेस कैपेसिटी, क्योंकि बैच टाइप है तो बैच में आपके क्या आएगा, मटेरियल आएगा 300 किलोग्राम पर बैच, 300 किलोग्राम से लेकर आपकी 1000 किलोग्राम तक आपका ये बैचेस को हीट ट्रीट करा सकती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिख लीजिए, ऑपरेटिंग टेम्परेचर
800 डिग्री सेल्सियस टू 1050 डिग्री सेल्सियस। तो इतने पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि सील क्वेंच फर्नेस में बेसिकली क्या क्या होता है। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप उसे नोटबुक में ड्रॉ कर पाए। तो इसका डायग्राम देख लीजिए एक बार। ये है, ये देखिए आपका, ये सील क्वेंच का आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है 2 चैम्बर है आपके। एक चैम्बर ये चैम्बर आपका कौन सा है, क्वेंचिंग चैम्बर है आपका। एक चैम्बर आपका ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेंच ऑयल। तो इस तरीके का आपका क्या है, सील क्वेंच फर्नेस, और उसका साइड व्यू दिखाया गया आपको साइड से, ठीक है। 2 चैम्बर आपको यहाँ से लोड आ रहा है, अंदर जाएगा, यहाँ हीट होगा, यहाँ क्वेंचिंग हो जाएगी, फिर लोड आपका बाहर चला जाएगा। क्या क्लियर हो गया? ये देखिए यहाँ कन्वेयर बेल्ट भी लगा रखी है, एक तरीके चेन डॉग लगा रखे हैं, या चेन लगा रखी है, जिससे क्या होगा, ये आपका मटेरियल जो यहाँ से लोड कर दिया जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा, क्वेंचिंग होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा डायग्राम किसका, सील क्वेंच फर्नेस का। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है सील क्वेंच फर्नेस के बारे में, जिससे कि आप बता पाएं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्या क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस, क्लियर हो गया। अब हमारी एक फर्नेस और बचती है, ठीक है। उसका मैंने डायग्राम भी लगाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। एक फर्नेस होती है, जैसे कभी कभी जैसे पूछा जाता है वैक्यूम फर्नेसेस, तो उनमें आपको कुछ नहीं होता है। वैक्यूम फर्नेसेस में क्या होता है, हम वैक्यूम यूज करते हैं सर। वैक्यूम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वैक्यूम हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको एक वो हार्डनिंग के मैंने आपको बताया था, उसमें वैक्यूम हार्डनिंग बताया था, याद हो। ऐसी आपकी फर्नेसेस में क्या है, आपका वैक्यूम यूज करते हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर की, जो बाहर की जो आपकी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, या जो भी आपके और मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके अंदर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट ना कर पाए और आपके जो वर्क पीस है उसे डिटेरिएट ना करें। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम यूज करते हैं। अब वैक्यूम यूज कर लिया तो वहाँ क्या होता है कि जो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका कम हो जाता है। और वहाँ बेसिकली जो हीट जो आपकी ट्रांसफर होती है वर्क पीस तक, वो आपकी होती है आपकी किसके थ्रू, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से, ठीक है। एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, क्योंकि वैक्यूम यूज कर रहे हैं, वैक्यूम यूज कर रहे हैं तो कोई भी आपका पार्ट का डिटोरिएशन नहीं होगा, तो कोई भी ऑक्साइड लेयर्स नहीं मिलेंगी हमको। तो जो पार्ट हमारा बन के आएगा, जो हीट हीट होकर पार्ट आएगा, वो क्लीन होगा आपका, और उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी होगी आपका, ठीक है। और इस वैक्यूम क्योंकि यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या मिलती है, प्रोडक्टिविटी हाई मिल जाती है। कि हम प्रोडक्टिविटी का हाई मतलब ये है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ, आप मतलब टाइम के रेसिप्ट में देखेंगे तो क्या होगा आपका, कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पीस आप उससे क्या कर सकते हो, हीटेड होकर निकाल सकते हो। समझ में आया? तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिखा देता हूँ, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, आजकल यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने डायग्राम तो नहीं लगाया, लेकिन आप इसको लिख लीजिए फिर भी, ठीक है। एक स्टार मार्क करके लिखा देते हैं हल्का सा कुछ पॉइंट आपको। एक आपके होते हैं वैक्यूम फर्नेस, जैसे वैक्यूम फर्नेस होती है, ऐसी एक होती है फ्लूइडाइज्ड बेड फर्नेस, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो कुछ पॉइंट आप वैक्यूम फर्नेसेस के बारे में लिख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस एक्सीलेंट, एक तो इसमें वैक्यूम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। जो हमें आउटपुट मिलेगा एक्सीलेंट क्वालिटी का मिलेगा, विद हाई हीटिंग एफिशिएंसी। हीटिंग एफिशिएंसी भी हमको क्या मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, विद हाई, यहाँ हाई लिख लीजिएगा, विद हाई हीटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि हाँ फर्नेसेस में क्या चल रहा है आपका, क्या होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी फर्नेसेस आपकी होती हैं। तो एक होती है आपका चार्ज मटेरियल इज सराउंडेड बाय वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से सराउंड कर देंगे, वैक्यूम यूज करेंगे, सराउंडेड बाय वैक्यूम। चार्ज मटेरियल इज सराउंडेड बाय वैक्यूम, वैक्यूम से सराउंड क्यों करेंगे, बिकॉज, क्योंकि जो वैक्यूम होता है, बिकॉज वैक्यूम, वैक्यूम क्या करता है, रिमूव्स सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन, जो आपके कंपोनेंट इसको खराब कर सकते हैं वर्कपीस को, उन सोर्सेस को दूर कर देता है, खत्म ही कर देता है कंटामिनेशन। जैसे कि आपके हो गए वाटर वेपर, लाइक वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेट्रा। एनर्जी एफिशिएंसी इनकी हाई होती है, एनर्जी एफिशिएंसी इज हाई। और ये आपकी कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप भी हो सकती हैं और वर्टिकल टाइप भी हो सकते हैं, कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप। टेम्परेचर रेंज तो देखने को मिलेगी, टेम्परेचर रेंज वो आपकी 1000 डिग्री सेल्सियस से आपकी 500 डिग्री सेल्सियस तक, 1500 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। यानी 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है।
सूटेबल फॉर, लिख लीजिए कुछ पॉइंट, अगर आपसे कभी पूछ लिया है तो आप कुछ पॉइंट लिख पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिए। सूटेबल फॉर हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग एक्सेट्रा। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, प्रोवाइड्स हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई क्वालिटी। ठीक है, यहाँ तक आपका ये काफी इतने पॉइंट वैक्यूम फर्नेस में। तो यहाँ तक आपके क्या है, सारी फर्नेसेस जो लगभग मेन मेन थी आपकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फर्नेसेस जिनके बारे में आपको मुझे लगा जानना जरूरी है, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सारी फर्नेसेस के बारे में समझ में आया होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया हमने क्या क्या फर्नेसेस के बारे में पढ़ा? ये सारी फर्नेस के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से मैंने आपको बताया बेस्ट टाइप फर्नेस में, बॉक्स बेस्ट टाइप, मफल फर्नेस बताया, पिट फर्नेस, बोगी हर्थ बताया आपको, लिफ्ट ऑफ कवर जो कि बेल्ट टाइप होती है, कंटिन्यूस में रोटरी हर्थ, कन्वेयर और आपका रोटरी फर्नेस, और साथ में मैंने आपको आपका टनल फर्नेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फर्नेस जैसे कि आपकी सॉल्ट बाथ फर्नेस एंड आपका सील क्वेंच फर्नेस, और इसके साथ में मैंने आपको वैक्यूम फर्नेस थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। तो आई होप क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया? यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैंने पहले ही बताया था, एज सच कंसेप्चुअल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं था, पूरा आपका थ्योरेटिकल लेक्चर था आपका। केवल हाँ लायक इसलिए मैं हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस के बारे में कि आपका जो क्योंकि हीट ट्रीटमेंट में कुछ ही छोटे छोटे टॉपिक बचे थे, मैंने सोचा वो भी कंप्लीट करा दिए जाए तो आपका पूरा हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कुछ भी नहीं बचता, एक टॉपिक बचता है क्वेंचेंट। उसका मैंने मटेरियल बना रखा है, कंटेंट बना रखा है, मैं कुछ ही दिन में कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट संडे तक मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको। नेक्स्ट संडे क्वेंचेंट आपका आ जाएगा। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में कोई भी आपका पार्ट नहीं बचता है। मेरी तरफ से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग भी अपना कमेंट लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको कितना समझ में आया, और लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, कंटेंट अच्छा लगा, पुराने लेक्चर्स भी से भी कुछ समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ आया, क्या क्या पॉइंट और ऐड करने चाहिए थे, या कौन सी फर्नेसेस के बारे में मुझे और बताना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। या जो भी टॉपिक आप नेक्स्ट जिस पर चाहते हो वीडियो वो बताइएगा। कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको क्या किया जाए, लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाए अच्छे अच्छे और अलग अलग टॉपिक पर आपको नॉलेज दी जाए। ठीक है, और जो भी न्यू है, जो भी आपके न्यू स्टूडेंट हैं, देखो वैसे थोड़ा कम अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन क्या है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, है ना? तो बस मैं ये चाहता हूँ जो भी न्यू है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या समझ में आया हो, आपके काम का हो, आपने लेक्चर देख के लगा हो कि हाँ फ्रूटफुल रहा, तो हमारे प्रोडजी लर्नर्स की फैमिली में आपका हमेशा वेलकम रहेगा। उसमें जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। आपके उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी अगली वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी लोगों के लेक्चर समझ में आया होगा। आप पढ़िए, लिखिए, देखते रहिए, समझते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। जब तक के लिए आपको गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही लेकर आऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकर बोला है तो लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, चलिए, ओके स्टूडेंट, बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।